What are like the top 3 mistakes हम लोग कर रहे हैं while brushing our teeth? वो जो दांत दिखते हैं वही ब्रश करते हैं, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट है ब्रश अंदर से करना। देन कम्स द साइड एरिया, मोलर्स के ऊपर वहाँ जो ग्लैंड, सलाइवरी ग्लैंड जो होते हैं, वहाँ से जो केमिकल्स आते हैं वो टार्टर फॉर्मेशन जल्दी करते हैं प्लाक का। यू टेक अ टूथपेस्ट वर्टिकल एंड प्रेस अगेंस्ट द ब्रिसल्स, तो सब के अंदर चले गए, वेस्ट नहीं होगा। सो दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। और ब्रश एक दिन में कितने टाइम करना चाहिए एंड कौन से टाइम पे करना चाहिए? सो इफ यू ब्रश एट नाइट एंड टेक ओनली वाटर, नेक्स्ट डे मॉर्निंग व्हेन यू गेट अप टेक अ वार्म वाटर एंड सिप बाय सिप पीना। जो ओरल नेचुरल बैक्टीरिया जो मुंह में है विल हेल्प यू इन डाइजेशन। एंड यू शुड ब्रश आफ्टर द ब्रेकफास्ट, नॉट इमीडिएटली, मे बी 15-20 मिनट्स के बाद ब्रश करो। ब्रेकफास्ट के बाद यू हैव टू टेक एटलीस्ट 12 inches to 18 inches. Roll against the middle finger, and these two fingers, I mean accelerator और brake है, so you can, because bristles has to be vertical. कि आपकी कंघी है, इसमें कुछ फंस गया, तो you are not going to remove horizontally, you have to remove vertically. तो आपके दांत सीधे हैं, उसको horizontal क्यों ब्रश करते हैं? मेरी दादी हमेशा मुझे बोलती है कि लंच हो गया, डिनर हो गया, इवनिंग स्नैक्स हो गया, कोई भी अगर मील खाते हो तो उसके बाद जस्ट गार्गल कर लेना चाहिए वाटर के साथ, सो दैट यू डोंट हैव लाइक प्रॉब्लम्स इन द फ्यूचर। खाना खाया, अभी मुझे सिंक बिंक कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, तो मैं पीने का पानी है। वाइन और चीज़ जो आप बोल रहे हो, तो उससे भी मतलब प्रॉब्लम्स हो सकते हैं? काफ़ी लोगों को मुंह देख के बोलता हूँ कि आप अल्कोहल लेते हैं, और लोगों का बोला हाँ, इसलिए इनामल इरोड हो गया है। बहुत सारे सेलिब्रिटीज ऐसे भी है जिन्होंने मना किया था, आई थिंक पान मसाला की ऐड को, राइट? फर्स्ट वन आई सॉ वाज सचिन तेंदुलकर. I started treating Miss India as a smile consultant from 93 till today. Priyanka came to me before Miss India, then during Miss India, during Miss World. Hardik Pandya, before going to any match, he'll drop in, Sarji, my love, my friend, I have to come down. क्या बेटर है, ब्रेसेस, अलाइनर्स, क्या ड्यूरेशन के लिए? In today's world, I'll say वीडियो देखने से पहले मेरी एक रिक्वेस्ट है आप सबसे। मैं YouTube एनालिटिक्स देख रहा था एंड वहाँ पर देखा कि 82.6% ऑफ माय ऑडियंस हु इज वाचिंग दिस कंटेंट हैज नॉट सब्सक्राइब टू द चैनल। अगर मैंने आपको थोड़ी सी वैल्यू प्रोवाइड की होगी एंड आपको अगर कंटेंट बहुत अच्छा लग रहा है, आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू प्लीज हिट द सब्सक्राइब बटन सो दैट वी कैन ब्रिंग यू द बेस्ट क्वालिटी ऑफ गेस्ट एंड गिव यू द मैक्सिमम वैल्यू पॉसिबल। थैंक यू सो मच फॉर सब्सक्राइबिंग टू आवर चैनल एंड एंजॉय दिस एंटायर एपिसोड ऑफ कॉन्वर्सेशन विद कुशल। मैं आपका इंस्टाग्राम हैंडल देख रहा था एंड आई वॉज सो सरप्राइज टू सी योर फोटोज विद all the celebrities I could like dream of meeting, like be it let's say Hardik Pandya, Sachin Tendulkar, Shah Rukh Khan, Kumar Mangalam Birla. I've worked at Aditya Birla Group for 2 years by the way. So he's one of my role models. So very very impressed by your work and बहुत ज़्यादा मतलब खुशी हुई थी कि आप इतना अच्छा काम कर रहे हो. So thanks a lot. So पहले डिस्कस करते हैं कि आपने ये क्लाइंट्स के साथ जब काम किया एंड आपने बेसिकली ये जब लोगों के साथ काम किया, तो क्या फन इंसिडेंट्स थे और तो क्या स्टोरीज थे जो आप शेयर करना चाहोगे विद ऑल दीज सेलिब्रिटीज? कैसा एक्सपीरियंस? यू नो, स्टार्ट फ्रॉम से शाहरुख खान. आई स्टार्टेड ट्रीटिंग हिम सिंस 1992 व्हेन ही केम फॉर, और 93 व्हेन ही केम टू मुंबई फॉर राजू बन गया जेंटलमैन. एंड वन ऑफ द बेस्ट इंसिडेंट्स, आई मीन द सिंसियरिटी ऑफ दैट पर्सन इज, ही हैड एन अपॉइंटमेंट विथ मी एट माई क्लिनिक इन दादर एट अबाउट 8:30. That time मोबाइल नहीं थे, so he got down at Chembur. He was shooting in Khandala. He got down at Chembur, called me from the public phone कि मुझे देरी हो रही है. So you know that importance of the time, not only his, but he saw to it that doctor's time is also not wasted. Subsequently, when he became a big star, so the time was his time. So I used to treat him between say 12 o'clock midnight to 2 o'clock and all those things. The reason is very simple, that I believe we are in service industry, so we should be available to patients according to their timing. For example, if SRK is shooting somewhere or any film star is shooting somewhere, the producer has invested so much of money in setting up the studio and so many artists are there. So if I call him, if he has any problem, anybody has problem, if I call him during my timings, then the shoot will halt and then all the problems will start. So they don't mind paying extra if we do it at the prime time or odd time, but the ratio of what they spend or the work I do and the time they save during the shoot, etc. So that's the incident that I did with him also. I do it with, I personally spoke to them and
I tell Kumar Mangalam Birla also that I can come to your office if there's a small work. I said from 2 clinics I can come down for 5 minutes because he has to waste about half an hour, 45 minutes to come down, go back, etc. So कुछ shade color देखना है, कुछ बात करना है, so I can come and go back. So these are the things I do with all these celebrities. So I do that. That's the little incidents with these people. Whereas talking about others like Priyanka Chopra or something, that Priyanka Chopra, I treated her during Miss India, and she wrote in a book because we treat her during Miss India, all the Miss Indias still today. I started treating Miss Indias as a smile consultant from 93 till today, that is today 2025. So Priyanka came to me before Miss India, then during Miss India, during Miss World. So we did the job in the mouth during that time, and she went to US. But she said that I still go to Dr. Mayekar. She told me I'm a manager, has taken an appointment for 4-5 times, but I said no, I want to go to India. So these are the incidences which I have seen. Hardik Pandya, before going to any match, he'll drop in, Sarji, my love, my friend, I have to come down. So very, very, let me tell you this, all these people have got that star, this thing, but they are very humble when they are directly with you. Right. That's the way I've been treating this. So इनमें से if I may ask, who is your favorite and आपको सबसे मजा कौन से incident See, all of my favorites, in a sense, I can't say that one person is one. पर मजा सबके साथ आता है. मैं शाहरुख तो एक टाइम तो हम 4 बजे, 3:45 तक बातें करते रहे बाहर. तो गौरी ने फोन करके बोला डॉक्टर को सोने दो, नेक्स्ट डे मॉर्निंग तो उनका ये है. So, Priyanka was sitting on the chair holding a mobile. There's a photograph on my Instagram. I said, Priyanka, my mobile is not, your mobile is not transparent here. I can't see. So next moment my daughter came down, she has put it on Instagram that, I hate going to dentist, but I love Dr. Mayekar. I know that he takes me any time of the day and night. So that's the thing. Shushmita Sen, they're just lovable people, They just, they're very kind, nice people, So I enjoyed working in their mouth. And usually, people are curious, how do you handle them? Yeah. They are celebrity outside. They are human beings. They are normal person when they come for dental treatment. So I have to behave with them normally. So when we behave with them normally, they are very happy. So that's the relationship I do. So I enjoyed working with all of them. Right. Yeah. आपने बताया कि you became a smile consultant. तो exactly smile consultant होता क्या है? डेंटिस्ट्री जब हमने चालू की ना, मैं जब 1973 में डेंटिस्ट्री ज्वाइन की, मुझे पता भी नहीं था कि डेंटल कॉलेज होता है. मुझे सिर्फ घर वालों ने बताया कि तू डॉक्टर बनो. माई फादर डाइड, सो आई वॉज अ एवरेज स्टूडेंट कंपेयर टू माई 2 elder brothers who are IIT that time. So my father said, तू स्मार्ट है ना, तू imagine 1969 my father said you become a chef or join a ship because he was working in Bombay Port Trust. So after his death, I was in school only. So I scored good marks. So my family said, Mayekar family कोई डॉक्टर है, डॉक्टर बन. तो मैंने applied for medical, dental, Unani, Ayurveda, homeopathy, veterinary, सबको अप्लाई किया. डेंटल को मिल गया. अच्छा, डेंटल कॉलेज भी होता है. मेरी मासी भी मेरे को बोले दांत का डॉक्टर बनेगा. But then she realized the importance when I had to treat her only. So that's how I joined dentistry. तभी कुछ नहीं था यार. मैं जब प्रैक्टिस चालू किया ना, दांत निकालो, फिलिंग करो, क्लीनिंग करो, डेंचर बनाओ, ऐसा ही था. तो आई गॉट बोर्ड इन 4 years. सो आई सर कुछ तो अलग करना है. सो 88 में एक कॉस्मेटिक डेंटिस्ट्री का बड़ा एस्थेटिक का बड़ा कॉन्फ्रेंस बॉस्टन में हुआ. तो मैं उसे अटेंड किया. एंड देयर आई लर्नड. First time, it was exposed to all the people in the world for the first time by American people about aesthetic dentistry. So I joined that course. I was only Indian. The funny thing happened that time was, being the only Indian, during lunch, nation roll call, so I stood up. So during lunchtime, they asked me, India, aesthetic dentistry, your country is so poor. Let me tell you, I was very upset because I am very patriotic and I was very upset. I said, there is a difference between your money and my money. He said, what? I said, your money is in plastic, on paper. My money is in paper, cash. There are more millionaires in my country than in your country. They were Canadian, UK and American.
The only problem is our country people don't know how to spend for themselves. They only save. Today what happened, 2025, you got more Louis Vuitton shop, Gucci shop, and if people are spending, no imported car, there are so many cars on the road. So people are spending money for what they want to maybe look wise. And so that's how happened that aesthetic dentistry was involved. Then Pradeep Guha, late Pradeep Guha, was a very visionary for Times of India. He was in charge of Miss Indias and all. So he was sitting on my chair. So I told him, Madhu Sapre lost because her teeth were crooked. He said, yes. I said, yeah. And Madhu also complained that we didn't get training. Everybody got training. This was in 92, 93. So I said, there's something called cosmetic dentistry. We do this, we do that. Aesthetic dentistry, not cosmetic, aesthetic. That we get to see them nature, sab achhe karte hai. Acha? So he gave me first candidate of 1993, Miss India. 1994, of course, was Shushmita and all. And 95, Manpreet Brar. I changed her smile so drastically. PG was so happy. Since then, I became their consultant. Because my whole passion was to create their face because it goes all over the world. So aesthetic dentistry was arrived when there was first article on Bombay Times that man behind Manpreet's smile and everything. And said, Manpreet was asked about that we heard that you are doing some teeth. She said, no, wisdom tooth. I said, Manpreet, why did you say that? You should have told. So what should I tell? I said, not what I'm doing in your mouth. You design your clothes, you design your hair, you design everything. You're designing smile. So क्या करने की जरूरत ही नहीं. So that's the word came down in 95. Smile designing. Smile designing is nothing but glamorous terminology for treatment planning. That's all. Yeah. So that's how it happened. And then, well, smile is important. But another funny thing, you know what? When they introduce all the trainers, dentist comes last. The whole problem which I want to solve is that dentist should come first. Okay? So why dentist last? So I said, when I speak, I said, above all. So I tell the participants, when you walk, your figure is seen. When you come closer, your dress designing seen. When you come closer, your hairstyle is seen. But excuse me, when you are on the television, when you smile, only face is seen. And smile is 80% of your face. So that's the importance of smile. Yeah. So true. I mean, I can totally relate to this. तो एक क्वेश्चन मेरा ये कि अभी जैसे आप बोल रहे हो दैट यू आर अ स्माइल कंसल्टेंट एंड आप हेल्प करते हो टू इम्प्रूव देयर स्माइल. सो इसका क्या मतलब होता है कि एक स्माइल इम्प्रूव करने का क्या मतलब है, एंड सेकेंडली लाइक आप ऐसा क्या करते हो जिससे स्माइल इम्प्रूव हो जाती है? Very good question, because very rarely people ask me this question. What is smile? जो मैं भी कर रहा हूँ. हाँ. Now smile आप जो कर रहे हैं, आपका पिंक एंड वाइट दिखाई दे रहा है. Teeth or gums, right? Now you are happy, you smile, that's called happy smile. Okay? When you go for an interview, nervous होते हैं, but smile, that's a nervous smile. Pink and white तो वही है. When you go for condolence, you smile, but that's a sad smile. Pink and white तो वही है, दांत तो वही है, gums तो वही है. तो smile is in the mind. Number one. So when we say that we design the smile, is to give you confidence. So आपके दिमाग में जो है कि मेरी स्माइल में कुछ गड़बड़ है, वो मुझे समझना है और वो हिसाब से मैं प्लान करता हूँ. It's not that giving straight white teeth for everybody is correct. If you see Priyanka Chopra, we maintain that her originality. We didn't change anything majorly in her smile. Originality रखा है. So that is what is very important. What gives confidence to the patient, and that confidence is seen in the eyes. Now, if you see smiley is a curvature. So if you join both the curvature, they pass through the eyes. So when you are confident and give me 100% smile, the smile passes through the eyes. So whenever I see somebody, I see their eyes. Now you see, there are 3 stars. Now whose smile do you remember? Abhishek Bachchan, Akshay Kumar, Shah Rukh Khan. किसकी स्माइल आपके दिमाग में जाती है? मेरे को अक्षय कुमार की याद. बराबर. अक्षय कुमार, गमी स्माइल, छोटे टीथ. हाँ. So that we call as an attractive smile. So where your mind is attracted. So there is हट के कुछ है. So बॉलीवुड के लिए हम लोग वो स्माइल करते हैं कि which is attractive, which is remembered by the audience. मिस इंडिया को करते हैं, परफेक्ट करते हैं, because they are a model. They are the model.
And then last is cosmetic smile, is where somebody wants like a makeup करना है, मेरे को गाल के ऊपर वैसे दांत के ऊपर मेकअप करना है. I want to see, I want straight white. अरे अच्छा नहीं दिखेगा, मुझे चाहिए, उसको दीजिए. So what is beyond aesthetics is cosmetic, which I rarely love to do it, but when the patient wants, I do it. So that's called cosmetic. So smile is always in the mind, and smile is these three smile definition I have given in the literature. Because everybody says smile is aesthetic, cosmetic. No. There is a definition. So your definition: aesthetics, attractive, cosmetic. So that's how we do the smile for the patient, depending on what they want. So उसमें फिर teeth whitening होता है, laminate, veneers, capping, जो भी कुछ करना होता है वो कर देते हैं. हाँ, got it. As far as possible, I keep original because I want to keep the function of the teeth very well. Yeah. No, now this is helpful. समझ गया इससे. अभी बात करते हैं कि बहुत सारे जो इंडिविजुअल्स हैं जो ये पॉडकास्ट देख रहे हैं, हमें पता नहीं होता है कि हम क्या गलतियाँ करते हैं while we don't take care of our dental health and all of that. तो I want to ask you questions on their behalf कि सबसे पहले what are like the top 3 mistakes हम लोग कर रहे हैं while brushing our teeth? अच्छा, to understand मिस्टेक करने से let me put it the other way around, make you understand कि आप क्या करना चाहिए. लेट्स डू द पॉजिटिव साइड. आप क्या करना चाहिए? तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू अंडरस्टैंड योर ब्रश. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट द ब्रश, यू ब्रश योर टीथ टू क्लीन योर टीथ. वो पहला, यू ब्रश नॉट जस्ट ब्रश किया तो दांत सफाई हो गया, ऐसा नहीं होता है. ब्रश दांत सफाई करने के लिए यूज करना है. दैट मीन्स देयर इज अ पर्टिकुलर वे ऑफ ब्रशिंग द टीथ. देन देयर इज अ सिलेक्शन ऑफ ब्रश. अभी इंडिया में हार्ड ब्रश बनते हैं, मीडियम ब्रश, सॉफ्ट ब्रश. ब्रश हैज टू बी मीडियम और सॉफ्ट. व्हाट इज ब्रशिंग? अभी आपका ग्लास है, इसके ऊपर डस्ट है तो उसको डस्ट निकालना है, उसको स्क्रैच नहीं करना है जोर जोर से. सो प्लाग जो होता है विच इज सॉफ्ट फूड पार्टिकल्स ऑन द टूथ सरफेस, दैट हैज टू बी डस्टेड आउट, दैट हैज टू बी क्लीनिंग. सो ब्रश होता है ये हेड, हैंडल एंड ब्रिसल्स. सो हैंडल इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू होल्ड. ओके, head of the bristles should be such that you put your brush behind, it should go up to the last wisdom tooth. So आपका सपोज फैट है यार, दांत नहीं जा रहा है, ब्रश नहीं जा रहा है अंदर, तो आपको छोटा ब्रश लेना जरूरी है. अभी ये देखिए बच्चे लोग का ब्रश है, आपका हेड देखिए बहुत छोटा है. ब्रश सब जगह घूमना चाहिए अंदर, नहीं घूमेगा तो आपका ब्रश नहीं पहुंचेगा, तो वह टार्टर प्लाग होके कैविटी होके दांत खराब हो सकता है. ब्रश कैसे होल्ड करते हैं? ऐसे होल्ड करें. इफ यू होल्ड अ ब्रश ऐसे हार्ड, ऐसे स्ट्रांग होल्ड करेंगे तो आपका मूवमेंट यहाँ से होता है. Okay. और ये गलत है. इसको हम सारंगी बजाना बोलते हैं. ये गलत है. सो ब्रश हैज टू होल्ड लाइक अ पेंटिंग ब्रश, सो यू कैन इजीली मूव. सो द मोमेंट यू मूव योर ब्रश, ब्रिसल्स हैज टू बी स्ट्रेट, नॉट फ्लावर लाइक दिस. आप जोर से ब्रश करेंगे तो दिस विल बी लाइक अ फ्लावर. तो दिस ब्रश इज यूजलेस बिकॉज ब्रश, हेल्पफुल पार्ट ऑफ द ब्रश इज द टिप ऑफ द ब्रश. सो आपको भी एडवर्टाइजमेंट देखेंगे, टिप को ऐसा हाईलाइट करते हैं, कुछ कट है, कुछ ये है, कुछ वो है. देन देर आर वुडन ब्रशेज हैज कमिंग और हैंडल हैज कम आउट एक्सेट्रा. सो आपको जो अच्छा हैंडल है वो लेना, मीडियम ब्रश, एंड इट हैज टू मूव ऑल द टाइम, ऑल द प्लेसेस. The moment it becomes like a flower, it has to be thrown out, absolutely thrown out. अभी जिसको ये आदत है ऐसे ब्रश करने की, वो आदत जाती नहीं है. आदत इज कॉल्ड बॉडी मेमोरी. तो अभी क्या करना है? ऐसा तो ब्रश कर रहा हूँ, बिकॉज 4 दिन मैं सिखाऊंगा तो आप करेंगे, बाद में यू कम डाउन, अननोइंगली यू कम डाउन द सेम. देन यू गॉट इलेक्ट्रॉनिक ब्रशेस. सो वेयर यू जस्ट हैव टू होल्ड द ब्रश अगेंस्ट द टीथ. ये दांत है, यू जस्ट हैव टू होल्ड अगेंस्ट द ब्रश टीथ एंड इट विल वाइब्रेट, एंड जस्ट very light hand, hold it, don't have to press it, it will remove the plaque. The another important aspect where people forget to brush, they brush only the teeth. वो जो दांत दिखते हैं वही ब्रश करते हैं, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है ब्रश अंदर से करना. टार्टर अंदर होता है. फर्स्ट थिंग व्हेन यू पुट, आई विल शो यू हाउ टू पेस्ट ऑल्सो. सो दिस इज द एरिया विच हैज टू बी ब्रश प्रॉपर. देन कम्स द साइड एरिया, मोलर्स के ऊपर. वहाँ जो ग्लैंड, सलाइवरी ग्लैंड जो होते हैं, वहाँ से जो केमिकल्स आते हैं वो टार्टर फॉर्मेशन जल्दी करते हैं. प्लाक का कन्वर्ट इनटू टार्टर इफ द प्लाक इज नॉट रिमूव्ड. सो वो करना जरूरी है विद द ब्रश. ब्रश इज सॉफ्ट. अभी मैं जब सॉफ्ट इसके ऊपर यूज करूँ, इसको कुछ होने वाला नहीं, ब्रश ये हो जाएगा.
बट मैं इसके ऊपर एब्रेजिव लूँ और यूज करूँ तो इसको स्क्रैचेस आ जाएंगे. So wrong brushing has to brush only for 90 to 120 seconds, nothing will happen to your teeth. पर जोर से ब्रश करेंगे तो प्रॉब्लम हो सकता है. अच्छा. तो पेस्ट भी आप लेते हैं, टूथपेस्ट जो आप लेते हैं, सो यू ऑलवेज टेक अ टूथपेस्ट लाइक दिस, इट्स ओके, बराबर है. हाँ, मैं भी ऐसे ही लेता हूँ. हाँ, तो आधा तो गिर जाती है मुंह में, न तो नीचे. हाँ. सो आपको कैसी लेनी चाहिए कि यू टेक अ टूथपेस्ट वर्टिकल ऐसे एंड प्रेस अगेंस्ट द ब्रिसल्स, तो सब के अंदर चले गए, वेस्ट नहीं होगा. सो दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट. वाओ. सो ब्रश कैसा करना मैंने आपको बताया, अप एंड डाउन, एंड देन you have to very lightly brush like a painting brush, and then it's okay. Then you have to take the paste and brush not more than 190 to 120 seconds. But while brushing you have to think. जो सब नींद में ब्रश करते रहते हैं, you have to think whether your brush has reached each and every corner of each and every tooth at least twice. वो तो 4-5 बार होते रहता है. और ब्रश एक दिन में कितने टाइम करना चाहिए एंड कौन से टाइम पे करना चाहिए? ब्रश लोग बोलते हैं ना, मैं तो बोला 120 सेकेंड. ब्रश लोग बोलते हैं कि ब्रश ट्वाइस अ डे. मैं ना बोलता हूँ, मैं बोलता ब्रश वंस अ डे, वंस एट नाइट. वेरी लॉजिकल है, क्योंकि बच्चे लोग को आप जब समझाते हैं ब्रश ट्वाइस अ डे, बोलेगा मेरा पोता है, मैं पोते को बोलेगा अभी रात के 9 बजे ब्रश करो, आपने बोला ब्रश ट्वाइस अ डे, अभी तो रात हो गई. तो वंस अ डे, वंस अ नाइट का एम्फोसिस करना बहुत जरूरी है, बिकॉज दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. सो इफ यू ब्रश एट नाइट एंड टेक ओनली वाटर, नेक्स्ट डे मॉर्निंग व्हेन यू गेट अप, टेक अ वार्म वाटर एंड सिप बाय सिप पीना. जो ओरल नेचुरल बैक्टीरिया जो मुंह में है विल हेल्प यू इन डाइजेशन. And you should brush after the breakfast, not immediately, maybe 15-20 minutes के बाद ब्रश करो. ब्रेकफास्ट के बाद खाना खाने के बाद? हाँ. मतलब ब्रेकफास्ट खाने के बाद? हाँ, क्योंकि रात को जब आपने ब्रश किया, आपने कुछ खाया नहीं है. हाँ. तो नेचुरल ओरल बैक्टीरिया, फूड पार्टिकल्स नहीं, कुछ नहीं, तो कुछ फर्मेंट नहीं हुआ, यू नो, बैड जम्स हैव नॉट कम इन द, मुंह में आए नहीं है, बैड जम्स कुछ आए नहीं है, तो आपके मुंह तो साफ ही है, वैसा ही है ओरिजिनल. आप ब्रश करेंगे और फिर खाना खाएंगे तो वापस फूड पार्टिकल्स आ गए. व्हाट्स द पॉइंट इन ब्रशिंग नाउ? खाना खाने के बाद ब्रश करना इंपॉर्टेंट. ओके. एंड 15-20 मिनट्स के बाद ब्रेकफास्ट के? हाँ, 15-20. इमीडिएटली क्या होता है कि वेन्यू आप जब भी कुछ खाते हैं ना, द सलाइवा एसिडिक होता है, और एसिडिक इज इरोजिव, कुछ भी खा लेते हैं. तो एसिडिक सलाइवा में आप ब्रश करेंगे तो शायद इनामल जल्दी चला जाएगा, मीन्स वेरी 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 माइक्रॉन्स में जाता है. तो थोड़ा रुक के पानी पी के ये करके जब आप 15-20 मिनट का आराम से करेंगे तो दैट्स ऑल. बिफोर गोइंग फॉर योर वर्क आफ्टर ब्रेकफास्ट यू कैन जस्ट ब्रश इट. मेरे काफ़ी सारे फ्रेंड्स हैं जो सिर्फ दिन में एक ही बार ब्रश करते हैं. गुड फॉर मी. I like the answer. But उनको मतलब फिर once a day is like a very bad thing. Very very bad thing. अच्छा. Very very bad thing. Very bad thing. And especially like मतलब एक्चुअली मैं मेरी भी बात करूँ honestly, तो मैं सिर्फ सुबह करता हूँ और वो भी ब्रेकफास्ट के पहले. So this is like a very dangerous thing. Now you know the reason why you have problems in the mouth. Actually, मेरे बहुत दांत के problems हुए. तो now you know the reason why there's a problem. तो मुझे ब्रेसेस भी लगे थे, मुझे स्टिचेस भी लगे, जहाँ पर एक दांत निकाला गया था. एंड मेरे कुछ आई थिंक वो होता है ना, क्या बोलते हैं, हाँ, रूट कैनल भी हुआ है. बहुत 7th to 10th स्टैंडर्ड में तो मेरे बहुत प्रॉब्लम्स हुए थे दांत के. मैं बताऊंगा आपको क्या होता है, कैसा होता है. अभी यू टॉकिंग अबाउट क्लीनिंग, मिस्टेक वन करते कि लोग फ्लॉस नहीं यूज करते. अभी आपने ब्रश का बात किया, पेस्ट का बात किया, फ्लॉसिंग जो 2 दांत के बीच में होता है ना, अभी इसमें देखिए, ये 2 दांत के बीच में का कैसे सफाई करेंगे? तो कैविटी कभी कभी यहाँ से चालू होती है, वो कैसे सफाई करेंगे आप? तो फ्लॉसिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट. लोग मतलब नहीं यार, फ्लॉस करने से गैप होता है, पर गैप भी कुछ होता नहीं है. ऐसा गैप होने लगे तो अमेरिकन के दांत तो ऐसे हो जाते थे, तो गैप भी कुछ होता नहीं है, बिकॉज देयर इज
गम विच यू कॉल पेरियोडोंशिया बिटवीन द बोन एंड द टीथ, हड्डी और दांत के बीच में गम होता है, फ्लेक्स होता है वो, ऐसे नॉर्मल ये होता है नहीं, लेकिन ब्रश करेगा तो ब्लीडिंग होता है। लेकिन आप ब्रश करेंगे तो आप इतना फ्लॉस करेंगे तो ब्लीडिंग होता है, तो आप इतना सा फ्लॉस लेते हैं, फिर ऐसे कैसे कैसे पकड़ने की कोशिश करके अंदर डालते हैं, वैसा नहीं होता है। यू हैव टू नो हाउ टू यूज द फ्लॉस। मैंने आपको मर्सिडीज दी है, लेकिन आपको स्टीयरिंग नहीं करने को आता है, तो एक्सीडेंट कर देंगे, ब्लीडिंग हो गया। अभी ये ऐसा है कि you have to take at least 12 inches to 18 inches, roll against the middle finger, okay, and these two fingers, you can say गाड़ी का एक गियर है, एक ब्रेक है, I mean एक्सेलेटर और ब्रेक है, so you can use it properly. क्योंकि अटक गया, छोड़ के उसको निकाल दीजिए। So floss, they say in America कि brushing is half done, flossing completes the cleaning of your mouth. Okay. और एक गलती बोलो या one should do, गलती करते हैं कि नहीं, one should do is cleaning of the tongue. Tongue cleaning is very important. क्योंकि आपके मुंह में कभी बास आता है, there are 3 reasons or 4 reasons for getting your bad breath. One of course gum swelling हो गया, पस हो गया, inflammatory breath हो गया, तो उससे स्मेल आता है। सेकेंड, आपके पास कैविटी में फूड पार्टिकल्स रह गए तो उसको फर्मेंटेशन का स्मेल आता है, सो दैट्स अबाउट ओरल कैविटी। स्टमक अपसेट, सो एसिडिटी है तो मुंह को बास आता है, इरेगुलर खाने से वो बास आता है। और टंग कोटिंग वो स्मेल देता है, और चेस्ट में कुछ कफ भी होगा तो शायद उससे भी बास आता है। सो टंग क्लीनिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। कैसे करें टंग क्लीनिंग? टंग क्लीनर्स है अवेलेबल। ओके। अब ये जो ब्रश है, वो ब्रश के पीछे भी कुछ टंग क्लीनर है, यू कैन यूज द ब्रिसल्स आल्सो टू टर्न, बट देन यू हैव टू सी दैट योर टंग इज क्लीन, स्पेशली बैक सरफेस, पीछे का। ओके। डॉर्सन सरफेस और टंग बोलते हैं। आपका स्टमक अपसेट होगा, मेडिसिन लेते हो, टंग पे कोटिंग आता है ना, एक जमाना था ना, नाड़ा देख के और टंग देख के बताते आपको क्या बीमारी है। हाँ, राइट। और आपने बताया फ्लॉसिंग का, तो इसका क्या फ्रीक्वेंसी होना चाहिए और कब करना चाहिए? वंस एट नाइट, रात को करो बस। एंड ये कभी ब्रश करने के करने के बाद। अच्छा, ब्रशिंग इज हाफ डन, फ्लॉसिंग कंप्लीट्स। ओके। एंड ये कितने टाइम तक करना चाहिए? नहीं, एक दांत में एक बार गया तो काफी है ना। ओके। टाइम नहीं है उसमें, दैट सब दांत में जाना चाहिए, वो आप कितना भी टाइम ले लो, नहीं तो जल्दी में करेंगे तो यू विल हर्ट योर गम्स को। गॉट इट। एंड आपने एक और स्टेटमेंट बताया था कि यू शुड ऑलवेज यूज अ मीडियम और अ सॉफ्ट ब्रश यूज करेंगे तो अच्छा, बिकॉज आप किसी को भी डस्ट करते तो सॉफ्ट मसलिन ये होता है ना, आई शुड रिक्वायर हार्ड स्टफ टू रिमूव, हार्ड इज नॉट फॉर दैट। तो ये जो आप बोल रहे हो मीडियम सॉफ्ट ब्रश, एनी अगेन डू यू रिकमेंड, या तो ऐसा कोई है बेस्ट ब्रश मार्केट में? मैं ब्रश बेस्ट कौन सा बोलूंगा आपको कि आप ब्रश लीजिए, टेक ब्रश ऑफ डिफरेंट कंपनीज, I mean this if you can afford, of course. Use it. 2 दिन के लिए ये ब्रश करो, 2 दिन के लिए ये ब्रश यूज करो, 2 दिन के लिए और कौन सा ब्रश यूज करो, एंड देन you yourself will be comfortable in brushing particular, अच्छा लगता है, बस ये ब्रश मुझे सब जगह पहुंच रहा है, सब जगह का प्लाक निकाल रहा है, अच्छा हो रहा है, then continue with that brush. Okay. See, because every human, there are 2 things. ब्रशिंग में आप कैसे होल्ड करते हैं, आपके मसल का एक्शन क्या है, आपके दांत का स्ट्रक्चर क्या है, आप मुंह कैसे ब्रश करते हैं, इट्स इंडिविजुअल, एंड दैट इंडिविजुअल के लिए आपको जो अच्छा लगता है। बट माई कंसर्न एज अ डेंटिस्ट एडवाइस इज दैट ब्रश शुड रीच ईच एंड एवरी कॉर्नर ऑफ ईच एंड एवरी टूथ एटलीस्ट 2-3 times. दैट्स ऑल। गॉट इट। और इलेक्ट्रॉनिक ब्रश यूज करना चाहिए क्या आपके हिसाब से? आपका आदत बराबर ब्रश करने की नहीं होगी तो इलेक्ट्रॉनिक यूज करेंगे तो अच्छा है। ओके। एंड ये अक्रॉस ऑल एज ग्रुप्स, लाइक कोई भी कर सकता है? ठीक है, माय ग्रैंडसन वाज यूजिंग दिस स्मॉल वन। ओके। सो दिस इज द बिग वन। एंड इसके कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है? नहीं। ओके। उसको प्रेस नहीं करना, यू शुड नो हाउ टू ब्रश, बट आस्ते आस्ते जस्ट रिमूव दिस। गॉट इट। एंड ये जब ब्रश जैसे चेंज करते हैं तो ऐसा कुछ है लाइफ की, एक इतने 6 months में चेंज करना चाहिए? तो आपका ब्रश फ्लावर बन जाएगा तो इमीडिएटली फेंक देना, बजाय 1 हफ्ता है, 2 हफ्ता है, 3 हफ्ता है, ये ऐसा बेंड हो गया जोर से तो करना है, बिकॉज ब्रिसल्स हैज टू बी वर्टिकल।
मैंने आपको बोला ना वर्टिकल क्यों सफाई करना है. आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि आपकी कंघी है, इसमें कुछ फंस गया, तो यू आर नॉट गोइंग टू रिमूव हॉरिजॉन्टली, यू आर टू रिमूव वर्टिकली. तो आपके दांत सीधे हैं, उसको हॉरिजॉन्टल क्यों ब्रश करते हैं? जस्ट वर्क. तो जो कुछ अंदर है वो निकल जाएगा ना. सो दैट्स हाउ वन हैज टू ब्रश अप एंड डाउन. लाइफ कैसा होता है कि 3 महीने में ब्रिसल्स थोड़े सॉफ्टर हो जाते हैं. वी रिक्वायर लिटिल स्टीफर, इवन इफ दे डोंट बेंड, सीधा का सीधा रहेंगे तो भी थोड़े सॉफ्ट हो जाते हैं. तो 3 महीना इज यूजुअली वी से चेंज द ब्रश अनलेस इट बिकम्स द फ्लावर बिफोर दैट. ओके. उसके पहले फ्लावर होगा. एंड 3 महीने में अगर वो फ्लावर नहीं हुआ फिर भी चेंज करेंगे तो आपके लिए अच्छा. यू कैन योरसेल्फ चेक इट अप. ओके, गॉट इट. एंड बहुत बार ऐसा भी होता है कि ब्रश करते करते योर गम्स स्टार्ट टू ब्लीड एंड देन व्हेन यू जस्ट लाइक लुक एट द बेसिन लाइक थोड़ा खून भी निकलता है. सो व्हाट इज द रीजन फॉर दैट एंड हाउ कैन वी अवॉइड दैट? Okay, let me come back to gum problems now. I'm going to show you how the normal looks like and how the gum problem starts. या. अभी ये नॉर्मल दांत है आपके. हाँ. ओके, यू कैन सी ये नॉर्मल है, गम्स पिंक है, बोन अच्छा, हड्डी अच्छी है, सब कुछ अच्छा है. आप प्लाक निकाल नहीं सकते हो, प्लाक रह गया, आपका ब्रशिंग टेक्निक बराबर नहीं है, तो प्लाक लेने से गम्स को इन्फ्लेमेशन होता है. वो क्या है कि मैंने कुछ लगा इधर तो लाल हो जाता है, क्योंकि इफ देयर इज इरिटेशन कुछ होता है तो ब्लड सर्कुलेशन ज़्यादा होता है. तो जब वो लाल हो जाते हैं उसको हम जिंजवाइटिस बोलते हैं, और इसमें आपका ब्रश लगा तो खून आता है. ओके, वो एडवर्टाइजमेंट है ना, एप्पल खाता है तो खून दिखता है एंड ऑल दो स्टफ, और व्हेन आई सक ब्लीडिंग आता है, इज बिकॉज ऑफ द टार्टर गेटिंग फॉर्म नाउ. आप यहाँ भी क्लीन नहीं करेंगे तो टार्टर और जमता है, हड्डी नीचे जाती है, एंड देन यू गेट अ स्मेल एंड यू गेट लॉट ऑफ स्वेलिंग. जैसा गम्स को स्वेलिंग दिखता है, रेडनेस आता है. यहाँ भी आप तक क्लीनिंग नहीं करेंगे तो पायोरिया जैसा, पायोरिया इज व्हाट फ्लो ऑफ पस, फिर दांत शिफ्ट होते हैं, हड्डी और नीचे जाती है, दांत हिलने लगते हैं, ऑल द स्टफ. सो नाउ वन ऑफ द थिंग्स, ब्रशिंग बोला, फ्लॉसिंग बोला, वन ऑफ द थिंग्स यू हैव टू विजिट अ डेंटिस्ट एवरी 6 months. For a checkup. Anything is used gets affected, तो उसको मेंटेन करने के लिए आप सर्विसिंग करेंगे तो कभी बंद नहीं हो जाएगा. तो मुंह का सर्विसिंग करना बहुत जरूरी है. जब प्लाक है, थोड़ा टाटर होगा तो हम निकाल दिया, कुछ नहीं है तो कुछ नहीं करेंगे. सो दैट सर्विसिंग, विजिटिंग अ डेंटिस्ट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट टू मेंटेन योर ओरल हाइजीन. आप ये और चीज़ ब्रशिंग, फ्लॉसिंग करने के, यू नो, टंग क्लीनिंग एंड विजिटिंग अ डेंटिस्ट एवरी 6 months. टेक योर टीथ विथ यू टू गॉड, अदरवाइज हम ही निकाल देते हैं. तो इसमें फिर गम ब्लीडिंग का जो आप बोल रहे हो, तो ऐसा कुछ लाइक चीज़ें हैं जो लोगों को ध्यान में रखनी चाहिए जिससे गम ब्लीडिंग नहीं होगा? एंड सो डे टू डे में ब्रशिंग, फ्लॉसिंग मैंने बताया. सिर्फ उंगली से गम्स को मसाज करेंगे तो भी चलेगा, लेकिन एक बार टार्टर फॉर्म हो गया तो उसको मेरे हाथ से निकालना जरूरी है. मेडिकल और डेंटल में यही प्रॉब्लम है. क्या प्रॉब्लम है? फर्स्ट ऑफ ऑल, आप आम जनता मेडिकल और डेंटल को एक ही मानते हैं. ये मेडिकल का सब ब्रांच है, डेंटल. ऐसा नहीं होता है. मेडिकल इज एप्पल, डेंटल इज ऑरेंज. आप मेडिकल में जाते हैं व्हेन यू गेट अ प्रॉब्लम, पेट में दर्द है, गैस है, ये है, वो है, आप फिजिशियन के पास जाते हैं. डेंटल में प्रॉब्लम होने के बाद जाएंगे तो दांत गया, गम्स गए, ये गया. सो यू हैव टू गो बिफोर द प्रॉब्लम स्टार्ट्स. ये उल्टा है. एंड आई कैन एश्योर ऑन बिहाफ ऑफ ऑल द डेंटिस्ट दैट इफ यू फॉलो विजिटिंग द डेंटिस्ट एवरी 6 months, डेंटिस्ट कैन गिव गारंटी दैट यू वोंट हैव एनी प्रॉब्लम. एंड फॉलो हिज इंस्ट्रक्शन, ऑफ कोर्स you won't have any problem. So prevention is possible in dentistry 100%. वो मेडिकल में नहीं है. सो आपको कुछ भी अवॉइड करना है तो डेंटिस्ट के पास जाना जरूरी है फॉर सर्विसिंग, जस्ट चेकअप के लिए. और कुछ भी डेंटिस्ट बोला आपको कैविटी है, गम प्रॉब्लम है, मुझे बताओ. एंड वी शो देम, सी इन द मिरर, दिस इज अ कैविटी, दिस इज अ गम प्रॉब्लम. वो और कौन सा आपको नहीं, आपको किडनी प्रॉब्लम है, मुझे किडनी बताओ, ऐसा नहीं हो सकता है ना. एक्सरे लेके बता सकते हैं, बट दिस इज वी कैन शो यू
and you can see in day to day. या मेरी दादी हमेशा मुझे बोलती है कि लंच हो गया, डिनर हो गया, इवनिंग स्नैक्स हो गया, कोई भी अगर मील खाते हो तो उसके बाद जस्ट गार्गल कर लेना चाहिए वाटर के साथ, सो दैट यू डोंट हैव लाइक प्रॉब्लम्स इन द फ्यूचर. गार्गल करना भी आप इम्पोर्टेंट गार्गल है. करते हैं? हाँ, लंच के बाद और डिनर के बाद. क्या करते हैं गार्गल ने? मतलब वाटर Water एंड लेके अंदर? 3-4 टाइम्स गार्गलिंग इन द माउथ. and then you go to sink and हाथ धोते हैं तभी गार्गल करते हैं. हाँ हाँ. अभी कौन सा भी रेस्टोरेंट में गए, किधर गए तो आपको सिंक पे नहीं जाना पड़ता है. तो मैं बता रहा हूँ गार्गल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. आपकी दादी बोलते हैं ना कि हम हिंदी में मराठी में बोलते हैं आजीचा बटवा. आजी का बटवा मीन्स क्या होता है कि उनके पास एक होम रेमेडीज रहते हैं. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. मैं आपको बता रहा हूँ गार्गल से क्या होता है कि फूड पार्टिकल चले जाए. तो मैं अभी मैं अभी आप खाना खाया, अभी मुझे सिंक बिंग कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, तो मैं पीने का पानी है, स्वॉलो किया. क्यों? खाने की चीज थे, पानी पीने का है, तो सिंक में जाने की जरूरत क्या है? So that's the way one should gargle. You need not go to sink. Take the drinking water and drink it. But some people don't drink water for half an hour. So they have to gargle later on. कि वह कैसा करना है. But that's the way gargling is very, very, very important. एंड ये हर एक मील के बाद करना चाहिए. हर एक मील खाएगा, जो चना दाना भी खाएगा तो भी करना है. कुछ भी खाए तो भी करना है, पीने का पानी से. गॉट इट. एंड इसमें आप कोई ऐसे रेकमेंड करोगे कि ओके ये टाइप के फूड से लाइक दांत बेटर हो सकते हैं, या तो ये टाइप के डिशेस से दांत खराब हो सकते हैं? कौन से ऐसे टाइप के फूड्स है या तो ड्रिंक्स है जिससे दांत या तो बेटर हो सकते हैं या तो खराब हो सकते हैं? बेटर होने का है कि आप फाइबरस फूड खाएंगे. जैसे हम बोलते हैं गाजर खाओ, मूला, एनी फाइबरस फूड. आपके जो दांत है ना, दांत की जो अरेंजमेंट है ना, इट्स कॉल्ड सेल्फ क्लेंजिंग भी है. आप you know, if you see old people didn't have any cavities. Why? Because they used to गन्ना खाते थे, गाजर खाते थे. सेल्फ क्लिनजिंग बोलते हैं. यू नो, कैविटीज कब चालू होगी? फूड पार्टिकल स्टेइंग ऑन द टूथ सरफेस. सो मैं आपको पूछ रहा हूँ क्वेश्चन कि आपका हिसाब से कैविटी कौन सी चीज खाने से होती है? मेरे को लगता है चॉकलेट्स वगैरह हो गए कुछ ऐसे. चॉकलेट इज नंबर 3, नॉट नंबर 1. हाँ, एनीथिंग शुगर अकॉर्डिंग टू मी, मैं कहूँ शुगर बिगर सब है थेरोटिकली बराबर है. द वर्स्ट थिंग इज ग्लूकोज बिस्किट. एंड वी हैव गॉट एनजीओ कॉल हेल्दी स्माइल्स. फर्स्ट डिकेड नो डिके. पहले 10 साल में कैविटी नहीं होगी तो आगे कैविटी होने के चांसेस बहुत कम है. सो वी BMC चेकअप्स करते हैं, 1,80,000 के फ्री चेकअप्स करते हैं हमारे एनजीओ से. हम करते हैं, मेरा खुद का एनजीओ, मेरा डेंटल वैन भी है, वो चेकअप के लिए करता हूँ मैं. सो आप देखेंगे ना कि म्यूनसिपल स्कूल में बड़ा बेटा स्कूल में जाता है, छोटा बेटा है 3-4 साल का, मम्मी लेके जाती है स्कूल में लाने के लिए उस बड़े को, उसके हाथ में ग्लूकोज बिस्किट पाए, वो ग्लूकोज खा के जाता है. ग्लूकोज क्यों देते हैं? ग्लूकोज आपकी फिल्स योर स्टमक फास्टर. शुगर है, स्टार्च है, तो बच्चे को भूख नहीं लगती, दूसरा कुछ खाना नहीं मांगेगा. लेकिन बिस्किट जो है उसमें शुगर भी है, सब कुछ, और वो डिजॉल्व नहीं होता है, दांत के अंदर रह जाता है. तो दांत के अंदर रहता है, 20 मिनट के बाद रहेगा तो बैक्टीरिया आ जाते हैं और दांत खा जाता है, कैविटी होती है. सेकेंड इज सैंडविच, पोटैटो चिप्स, उससे भी ज़्यादा कैविटीज होती है. पोटैटो चिप्स तो पापड़ जैसा, वो निकालने को भी मुश्किल होता है, कुल्ली करेंगे तो भी नहीं निकलता है. अच्छा, अब कैविटीज फॉर्मेशन के लिए अभी कितना आसान है. पोटैटो, अब वो लोग बर्थडे पार्टी में जाते हैं बच्चे लोग का, तो पोटैटो चिप्स और दूसरा क्या होता है? जूस होता है, नहीं तो कोलाज होता है. कोलाज में शुगर तो होती है लेकिन कोलाज है एसिडिक, सो मेकिंग इट मोर एसिडिक, सो कॉजिंग मोर प्रॉब्लम, फास्टर प्रॉब्लम एज फार एज कैविटी इन यंगर पीपल. देन कम्स चॉकलेट. चॉकलेट डिजॉल्व होता है. आप, मैं एक स्टडी भी किया कि आप, मैं आपका 4 चॉकलेट खाना है, 5 चॉकलेट खाना है, ऐसा स्टैगरिंग मत करो, अभी खाया बाद में खाया बाद में नहीं. एक बार इतना चॉकलेट खा लो, ब्रश करो, आपको कैविटी नहीं होगी. शुगर प्रॉब्लम होगा वो अलग बात है, लेकिन कैविटी नहीं होगी. कहने का मतलब क्या है कि कैविटी फॉर्मेशन इज अ फिजिकल फॉर्मेशन ऑफ हैविंग टूथ, हैविंग फूड विच आर
कैविटी फ्रेंडली, बैक्टीरिया फ्रेंडली ऑन द टूथ सर्फेस, एंड देन उसके ऊपर एसिडिक कोलास बिलास लेना. अच्छा, यह एल्डर लोग आपकी उम्र के और वाइन, आजकल तो वाइन सब लोग लेते हैं. डू यू नो व्हाई वाइन एंड चीज हैज कम इन द मार्केट? एंड इफ यू गो ट्रैवल इन द प्लेन, दे गिव, आपको ये देते हैं, कुछ स्नैक्स देते हैं, ड्रिंक्स देते हैं, सूप देते हैं, सैलड देते हैं, खाना देते हैं, डेजर्ट देते हैं, एंड में चीज आता है. क्यों? वाइन इज एसिडिक, चीज इज अल्कलाइन. जब वाइन लेंगे और चीज खाएंगे तो पीएच ऑफ द सलाइवा न्यूट्रलाइज होता है. तो एसिड से जो इरोजन, इनेमल चला जाता है, वो चला नहीं जाएगा. दैट्स द रीजन इट हैज कम लाइक वाइन एंड चीज. तो आपको कोला लेना है तो चीज भी ले लो पीएच लेवल करने के लिए. सो दैट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट. वाओ. तो इसमें फिर वाइन और चीज़ जो आप बोल रहे हो, तो उससे भी मतलब प्रॉब्लम्स हो सकते हैं? ओनली वाइन लेंगे, एसिडिक कोई अल्कोहल लेंगे. मैं काफ़ी लोगों को मुंह देख के बोलता हूँ कि आप अल्कोहल लेते हैं, और लोगों को तो बोला हाँ, इसलिए इनेमल इरोड हो गया है. Okay. अच्छा, अल्कोहल जो लेते हैं ना, आपको पता होगा, वाइन लेते हैं, 5-10 सेकेंड मुंह में रखते हैं. हाँ, राइट. एज इफ दे दांतों को एसिड खिलाते हैं, वो ऐसा रखते हैं. बाद में का सॉलो करते हैं. वो एक हो गया. हाँ. बच्चे लोग तो कोला के ऊपर कोला पीते हैं. और यंग, हमको स्लिम रहना है, हमको बताया डायटिशियन ने कि लाइम जूस सुबह पीना है. अगेन इज गुड फॉर मी. लाइम जूस से दांत इरोड हो जाते हैं. लाइम जूस एसिडिक. तो सुबह लाइम जूस नहीं पीना चाहिए? बिल्कुल नहीं. सुबह क्या, कभी भी नहीं पीना चाहिए. एसिडिक हो जाता है. ज्यादा नहीं पीना चाहिए. ओके. और एसिडिक होता है तो इससे दांत पे मतलब क्या इरोड impact करना, होता है? अभी कौन सा भी एसिड कहाँ भी रखेंगे हाँ, तो इरोजन निकल जाता है. तो इरोजन मतलब क्या होता है? दांत का इरोजन इरोजन मतलब में ये क्या आपका होगा? जो इनेमल है ना, अभी हाँ. ये आपका इनेमल है, समझो. ये जो इनेमल है ना, हाँ, हाँ. वो इनेमल अपने आप इरोड है ना, एसिड लगने पर अपने आप खा जाता है. अच्छा. एसिड लगने से दांत के इनेमल जो है ना, वो खा जाते हैं. तो इनेमल ये इधर लास्ट इनेमल वाला नहीं, ना इनेमल part दांत वो- के ऊपर जो, अच्छा, दांत के ऊपर दांत वाला। का पहला इनेमल होता है. हाँ, ओके। सी, टूथ कैसा है, इनेमल है, डेंटिन है और पल्प है, हार्ट ऑफ द टूथ. तो ये इनेमल का प्रॉब्लम हो जाता है. ओके। फिर डेंटिन एक्सपोज होने का दांत सेंसिटिव हो जाते हैं. लोग बोलते हैं ना, झंझनाहट होती है. हाँ, इज बिकॉज ऑफ इनेमल गॉन. ओके, गॉट इट। सो दैट्स द रीजन पीपल गेट सेंसिटिविटी. एंड आपने बता दिया कि ये सारे फूड ड्रिंक्स अवॉइड करने चाहिए, बट ऐसे कौन से आपने बताया फाइब्रस फूड, फाइब्रस गाजर पे वो हाँ, खाएंगे तो उससे सेल्फ better क्लेंजिंग होगा। होता है. अभी हाँ, और है ऐसे कोई बेटर लाइक जिसे anything खाने which से is fibrous strong बोलोगे, होगा? anything which cleans doesn't stay on the tooth surface is good. ओके। जैसे वो भी बोलते थे ना आपने, जैसे बताया वो गन्ने का जूस होता है, तो गन्ने उसमें का जो जूस, गन्ना गन्ना होता है, खाएंगे तो हाँ, अपने आप क्लीन हो जाते हैं. कौन गन्ना खाता है आजकल? तो अपना, हाँ, वही। यू नो द बिगेस्ट प्रॉब्लम ऑफ आवर कंट्री व्हाट हैज हैपेंड, अपन ने क्या किया, प्रॉब्लम क्या अपना कि अपन ने वेस्टर्न हैबिट्स ले लिए. हाँ, यू नो, बर्गर, सैंडविचेस ये लिए है. अभी कभी सुना था अपने दादी ने बर्गर खाई है. दे ऑल सॉफ्ट है ना, सॉफ्ट है, नो एक्सरसाइज टू माउथ, वो रह जाता है. और फिर प्रॉब्लम अमेरिका में क्या कह रहा, वेस्टर्न हैबिट्स लिए, लेकिन देयर इज अ प्रिवेंटिव मेजर्स ना. 6 महीने में जाते हैं, फ्लोराइड टूथपेस्ट के बराबर ब्रश. सो दैट इज बैलेंस हो गया. अपने बैलेंस नहीं, इम्बैलेंस हो गया. खाना पीना सब कुछ वेस्टर्न आ गया, लेकिन प्रिवेंटिव मेजर्स नहीं. मेरा दादी बोलती थी क्या डेंटिस्ट के पास जाना, यू नो, ऑल दो स्टफ वैसा होता है. गॉट इट। एक इसकी बात करते हैं, विजडम टूथ की, जो बहुत पॉपुलर टॉपिक भी है, बिकॉज बहुत सारे मतलब लोगों को होता है एंड देन वो निकालना पड़ता है, एक्सट्रैक्ट करना पड़ता है. तो ये विजडम टूथ होता क्या है एंड कब निकालना चाहिए, मतलब और क्या करना विजडम चाहिए? टूथ को विजडम टूथ इसलिए बोलते हैं कि वो थर्ड मोलर, तीसरा मोलर होता है, लास्ट टूथ टू कम इन द बॉडी एट द एज ऑफ 18 to 25, एंड यू आर सपोज टू गेट विजडम. आपको वो उम्र में विजडम आती है, आप होशियार बनते हैं, ऐसे बोलते हैं, इसलिए विजडम टूथ बोलते हैं ना. विजडम टूथ आप देखेंगे पुराने ज़माने से, हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स से पहले, आप जो इंसान थे उनके दांत ऐसे बाहर होते थे, गैप होती थी. आस्ते आस्ते रिवोल्यूशन से जॉ का साइज थोड़ा कमती होने लगा, दांत का साइज वो ही रह गया. तो द जॉ साइज इज लेस एंड इट कांट एकोमोडेट ऑल द टीथ.
देन विजडम टूथ अंदर रह जाता है, टेढ़ा आता है, सीधा नहीं आता है. इट्स ऑल, देयर इज नो रूल एंड रेगुलेशन किसको आएगा किसको नहीं आएगा. लेकिन जॉ छोटा होगा तो आ जाते हैं. दांत क्रुकेड हो गए, इसका मतलब है कि आप जैसे कार में पीछे 3 लोग बैठते हैं, उधर 5 लोग बैठेंगे तो आगे पीछे बैठेंगे. तो सीट छोटी है और 5 लोग हैं, तो जॉ छोटा है और 5 दांत है. तो वैसा जॉ छोटा होगा तो विजडम टूथ नहीं आता है, तो उसको अंदर रहता है. तो तकलीफ देता है तो निकालना है, तकलीफ नहीं देता है तो मत निकालो. कोई मुझे परसों एक पूछ रहा था कि मेरा विजडम टूथ आड़ा टेढ़ा है, बस सोया तो सोने दो ना, उसको कुछ करने वाला नहीं. तो जब भी वो पेन देगा तभी मतलब रिमूव. इट्स नॉट नेसेसरी दैट कि इज तुरंत रिमूव डेंटिस्ट विल करो. डिसाइड. पेन इज नॉट ओनली पेन, समटाइम्स ऊपर का दांत न तो नीचे का दांत ऐसा टेढ़ा आता है ना, गाल को घिसता है. वो गाल को घिसेगा तो अल्सर होगा, अल्सर से कैंसर होगा. अल्सर से कैंसर होगा? हाँ, तो अल्सर क्योंकि वो घिसते रहेगा, इरिटेशन करते रहेगा, तो उससे कैंसर हो सकता है. तो उसके लिए प्रिवेंटिव के लिए वो निकालना जरूरी होता है, डिपेंडिंग ऑन द अलाइनमेंट ऑफ द कहाँ कैसा दांत है. गाल को कुछ तकलीफ नहीं देता है. कभी कभी 2 विजडम दांत के बीच गाल आता है बीच में. यू नो, ऑल दिस फैक्टर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट टू डिसाइड वेदर टू कीप आउट, उसको रखना है कि नहीं रखना है. माय गॉड. और ओरल कैंसर, ये ओरल कैंसर ही बोल रहे हो ना आप? हाँ, जो होता है तो हाँ. और कौन सी चीज़ों से होता है ओरल अरे बाप कैंसर? रे, ओरल कैंसर तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट अपना देश में, अवर कंट्री, अपना देश तो सबसे नंबर 1 है ओरल कैंसर में ऑल ओवर द वर्ल्ड. बिकॉज अपने देश में वो हैबिट है ना पान मसाला खाने की, टबैको, यू नो, स्मोकिंग, बीड़ी, उल्टा बीड़ी लेते हैं आंध्र प्रदेश में. सो दीज आर ऑल रीजन्स फॉर गेटिंग ल्यूकोप्लैक कैंसर. बट बिफोर कैंसर देयर इज समथिंग कॉल्ड प्री कैंसर. वो प्री कैंसर होता है, कंडीशन होती है, वहाँ वाइट पैच होता है, यू नो, प्री कैंसर का. ये जो हैबिट्स है ना अपने में इंडिया में, उससे कैंसर होता है. कि पान मसाला खाते हैं तो सबम्यूकस फाइब्रोसिस. और सबम्यूकस फाइब्रोसिस क्या है? आपके गाल सॉफ्ट है और पान मसाला खाना लगेंगे तो गाल, यू नो, फाइबर कड़क हो जाते हैं, मुंह खोल नहीं सकते, जबान स्लर करने लगते, जबान भी ठीक हो जाती है. जब आप मुंह नहीं खोलते, जैसा विजडम टूथ का पूछा, विजडम टूथ आ गया, वो गाल पे घिसता है, लेकिन मैं खोल नहीं सकता मुंह, तो विजडम टूथ को क्या करूँ? तो उससे भी बाद में अल्सर कैंसर. सो देर आर लॉट ऑफ थिंग्स कैन हैपन बिकॉज ऑफ दिस पान मसाला. Now, if you see our old people, there are 2 reasons they were eating pan. One, to avoid the smell of the mouth. Second is a digestive. So digestive करके आप पान खाएंगे तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है. लेकिन पान को जब आप खाना बनाते हैं, पान मसाला को सबको, तो प्रॉब्लम है. और स्पेशली वो ज्यादा टाइम पे रखते हैं, यहाँ रखते हैं, कभी यहाँ रखते हैं, हाँ. मुंह के खाते रहते हैं. बिकॉज पान मसाला एक चीज़ ऐसी है कि आपकी भूख मार, यू नो, आपको, यू नो, इट किल्स योर एपेटाइट. सब खाना खाने का जीने का, जिसको टाइम, जो गरीब लोग है वो खाते हैं, उनको खाने को पैसा नहीं है, जो रिच है उनको खाने को टाइम नहीं. सो ऐसा हिसाब से वो खाते रहते हैं. और पान मसाला इज द वर्स्ट थिंग टू डू, वेरी बैड. And very sad that we see the celebrities doing advertisements for that. Yeah. Very sad. जैसा मैंने आपको बताया, मेरी बेटी, my first daughter is a dentist. She works with me for 15-16 years. Second daughter is on public health. तो वो हमारा NGO से चेकअप करने के लिए गई भिवंडी में. 4 बच्चे लोग भाग गए, तो उनको पकड़ के लाया. भागे क्यों? तो मुंह में पान मसाला, डर के भाग गए. नो प्रॉब्लम. तो पूछा पान मसाला चालू कैसे किया आपने? तो एवरी चाइल्ड, एवरी यंग पर्सन हैज गॉट अ मेंटर. अभी आप देखते हैं, मैं शाहरुख खान के बाजू में रहता हूँ, रोज वहाँ इतनी रश रहती है उनको देखने के लिए. एक बाजू में सलमान खान रहते हैं, उधर रश रहती है. तो सबको देखने के लिए रश है, फैन फॉलोइंग बोलते हैं, बराबर है. सो इनके कौन था फैन? उनका मेंटर कौन था? एक बोला मेरा चाचा खाता है इसलिए मैं खाया, एक बोला मेरे पिताजी खाते हैं इसलिए मैं खाया. तो पहली फर्स्ट थिंग इज दैट एल्डरली पीपल, इनके सामने खाना नहीं खाना चाहिए और घर में रखना नहीं चाहिए. दैट्स द फर्स्ट थिंग. और ये सेलिब्रिटी का क्या बोलूँ मैं? अभी इलायची का एडवर्टाइजमेंट करते हैं, ऐसे बोलते हैं. अरे इलायची का एडवर्टाइजमेंट, दैट्स अ सरोगेट एडवर्टाइजमेंट. तो मैं एक पोस्टर देखा कि ऐसा सेलिब्रिटी का एक्शन है,
पीछे इलायची है, मैं सेलिब्रिटी को बोला हाँ तू इलायची का किया, लेकिन पीछे पान का एडवर्टाइजमेंट डाला. सो व्हाट दे पुट, सेलिब्रिटी कांट सी ना किधर किधर कौन से कोने में, वो तो जम्मू में था, तो कौन से कोने में क्या एडवर्टाइजमेंट करते पता नहीं, लेकिन क्यों करते हैं. दिस इज अ क्वेश्चन. इट्स ओनली मनी, बट देयर आर मेनी अदर वेज टू अर्न मनी ना. इसमें बहुत सारे सेलिब्रिटीज ऐसे भी है जिन्होंने मना किया था, आई थिंक पान मसाला की ऐड को, राइट? फर्स्ट वन आई सॉ वाज सचिन तेंदुलकर. तो सचिन तेंदुलकर को मैंने उसको रिक्वेस्ट किया कि गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र के लिए, मैंने एक वर्ड कॉइन किया था 2016 में, टेलीविजन दूरदर्शन में मेरा इंटरव्यू चल रहा था. फर्स्ट फ्राइडे ऑफ अक्टूबर इज अ स्माइली डे. तो इंटरव्यू चल रहा था, बोला कि अभी 2014 में प्रधानमंत्री जी ने स्वच्छ भारत अभियान चालू किया, तो स्वच्छ मुंह अभियान क्यों नहीं? तो अभी 3 साल पहले उसको हमने ब्रांड एम्बेसडर गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र स्वच्छ मुंह अभियान की. वो क्यों? क्योंकि सचिन इज ओनली वन ऑफ, अभी वॉज अ क्रिकेटर हु डिडंट एडवर्टाइज फॉर एनीथिंग दैट विल अफेक्ट ह्यूमन बीइंग. उसने कहा है, हमने जब उसका लॉन्च किया तभी उसने कहा इंटरव्यू में, स्टेज पे से कहा कि मैंने पिताजी को प्रॉमिस किया था कि कौन से भी एडवर्टाइजमेंट करूंगा तो वो ऐसे करूंगा कि जिससे किसी को तकलीफ नहीं हो चाहिए. मैं जब 16 साल का था तभी पिताजी ने बोला कि ऐसे एडवर्टाइजमेंट करो जो किसी को तकलीफ नहीं होगी. मैं डैडी को प्रॉमिस किया मैं नहीं करूंगा. 1996 वर्ल्ड कप में सिगरेट कंपनी थी, तो उसका बैट पे लोगो नहीं था. जो वॉलंटरी है उसने नहीं रखा, जो कंपलसरी बीसीसीआई बोलते वो करना पड़ता है, नहीं लगा, रेवेन्यू गया. अभी ये सब लोग किया ना आईपीएल के पहले, उसको तो 20-30 करोड़ दे रहे थे, ब्लैंक चेक दे रहे थे, बोला नहीं करने का है. और दूसरा है अनिल कपूर, वो तो मेरा दोस्त, एकदम वेरी वेरी क्लोज टू मी. वी आर वेरी फैमिली फ्रेंड्स, पेशेंट भी है. तो अनिल कपूर ने भाई 10 करोड़ दिया ना बोला. अच्छा, हाँ, वाह. अभी उनकी जो रिस्पेक्ट वैल्यू गई ना, वो तो काउंट भी नहीं करते पैसे में आप. और जो एडवर्टाइजमेंट था इसकी रिस्पेक्ट वाले इतनी नीचे गई है कि कितना भी कमाओ लेकिन तू पुअर है मेंटली, कि ऐसा नहीं करना चाहिए था. एंड देन कंसोलेशन तो कर सकते हैं, मैं तो इलायची कर रहा था, ये कर रहा था, बट बैक ऑफ द माइंड यू नो हाउ व्हाट कंपनी इज गोइंग टू डू दैट एडवर्टाइजमेंट विथ. जिसकी वजह से बच्चे लोग लेने लेते हैं, इंडरली ले लेते हैं. मेरे को इसके जैसा स्पोर्ट्स पर्सन बनना है, मेरे को इसके जैसा स्टार बनना है, तो वो ये करता है तो मैं ये करूँगा. उनको पूछो खुद खाते हैं क्या, कितने बार खाते हैं? दैट्स वेरी सैड. And government also, I want to ask government from your podcast, calculate the revenue you get from this and harms you are doing to the public in India. Just calculate. So what is more important? Is getting cancer to your public, जिसके लिए गवर्नमेंट है, का रेवेन्यू. वो भी मुझे पता है कि रेवेन्यू इज बीन यूज फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड दिस एंड दैट. मुझे रास्ता थोड़ा खराब होगा तो चलेगा, लेकिन किसी को कैंसर नहीं होना चाहिए. दैट्स माय फिलोसफी. एंड ओरल कैंसर कैन बी प्रिवेंटेड बाय वन थिंग, इज बच्चे लोग को खाने से निकालो, चालू नहीं करना चाहिए बच्चे लोग. ओके, दैट्स वन. सेकेंड, जो खाते हैं उनकी हैबिट है, हैबिट इज बॉडी मेमोरी. वो खाते रहेंगे तो मैं उनको क्या बताता हूँ कि काफ़ी लोगों को मैंने बताया, एंड दैट एक्सपेरिमेंट हैज वर्कड, कि जहाँ लगता है वहाँ खोल के रोज़ सुबह देखो वाइट पैच हो गया, नहीं हो गया, कभी इधर रखो, कभी अभी बंद तो नहीं कर सकते ना, इधर रखो उधर रखो, वाइट पैच हुआ, डॉक्टर के पास जाके वाइट पैच निकालो, कैंसर होने के चांसेस कम है. तो उसको प्री कैंसर बोलते हैं. तो आई रिक्वेस्ट गवर्नमेंट एंड एनीबडी, मैं भी कोशिश करूँगा चालू करने का प्री कैंसर सेंटर. अभी सिद्धिविनायक टेम्पल में यहाँ बम्बई में, अपने बॉम्बे में, मैंने चैरिटेबल डेंटल क्लिनिक चालू किया. मैंने खुद चेयर लगाया, मेरे डेंटिस्ट जाते हैं सैटरडे को, फिलहाल तो सैटरडे को जाते हैं 1 to 6. क्यों किया मैंने? टू जस्ट डू चेकअप टू डिटेक्ट ओरल कैंसर है कि नहीं है. बाद में ट्रीटमेंट चालू करेगा, फाइनेंस मिलेंगे तो. आई गॉट 3 cases फ्रॉम द स्टाफ ओनली. 2 का तो फ्रैंक कैंसर था. अभी क्या बोलूं, दिस इज हैबिट, दूसरा कुछ नहीं है. और एक चीज़ ऐसी है कि कैंसर होने के चांसेस है कि आपको शार्प कुछ लगता होगा मुंह में, तो उसको इमीडिएटली स्मूथ करना जरूरी है. मेरा एक पेशेंट है, बड़ी फैमिली है, ज्वेलर फैमिली,
सब लोग मेरे पास है, लेकिन द मेन पर्सन ऑफ द फैमिली वेंट टू कालभा देवी पुराना डेंटिस्ट के पास गया और कुछ वायर लगा के दांत फिक्स किए. वो वायर लगता था, उससे गाल में अल्सर हो गया, फिर कैंसर हो गया, सब चले गए. गॉड. So these are the things which people should know. अभी वो बोलते ना आपकी जान आपके हाथ में है, अभी खाना क्यों खाना है, वही है. जो वायर लगाया जन वो ब्रेसेस या अलाइनर्स? नहीं, दांत लूज हो गए तो वायर लगाया. अभी क्या, छोड़ो ना, अभी वो पुराना ट्रीटमेंट था, अभी क्या बोलेगा. एंड आजकल एक नया ट्रेंड भी आया है बाय द वे, बहुत सारे यंगस्टर्स वेपिंग करते हैं, वेपिंग का कल्चर आ गया है. इससे भी दांत पे अफेक्ट होता है? निकोटिन होगा तो दांत में अफेक्ट होता है. मेरे को 2-4 लोगों ने वेपिंग भी हो गया और हुक्का भी हो गया अभी, बट डायरेक्ट दांत पे तो इतना असर नहीं होता है. निकोटिन का जो भी कुछ असर है और अदर हेल्थ में असर होता तो होता होगा. हीट तो जनरेट करते हैं, लिप्स में तो दाग आएगा ही. No, I have not seen the study, but somebody has to do the study. By the way, I have done my research in oral cancer. My first post-graduation in 1980 was on oral pre-cancer cancer. तभी मैंने NMR, अभी MRI बोलते हैं, उसके ऊपर डायग्नोस्टिक स्टडी किया था, तो TIFR में किया था. सो वी नो एग्जैक्टली. और एक चीज़ ओरल कैंसर की वेरी इंटरेस्टिंग है, वो मेरा बुक में, ये मैंने जो बुक लिखा है मोर देन अ माउथफुल, उसमें स्टोरी है. मराठी में भी अभी February 15 को तेलुगु में भी आ जाएगी. तो उसमें स्टोरी लिखी है कि टेंशन से लोगों के मुंह में वाइट पैच आते हैं, लेस जैसे. उसको हम लाइकन प्लैनस बोलते हैं. इसका सपोज टू बी प्री कैंसर कंडीशन. कैंसर ज़्यादा होता नहीं है, लेकिन कंडीशन कि आप कुछ भी खाते तो बर्निंग सेंसेशन होता है, जलन होती है. तो एक पेशेंट आई, शी मस्ट बी समवेयर इन 60s. देखा तो लाइकन प्लैनस है. तो मैंने पूछा टेंशन है क्या कुछ? नहीं. उसके हस्बैंड को पूछा, नहीं. बेटे को पूछा, नहीं. डॉटर इन लॉ को पूछा कि तुम दोनों में कुछ नहीं ना, वी आर वेरी, शी इज लाइक माई मदर, शी इज लाइक, कुछ भी टेंशन नहीं है. तो इनको कुछ तो टेंशन लेती होगी ना, ये हुआ क्यों, ये बैक्टीरिया वायरल नहीं है. हाँ मैंने टेलीविजन देखती रहती है पूरा दिन, और वो सीरियल देखती है ना, उसमें वो विजय आज मरने वाला है कि जिंदा है, वो टेंशन, टेलीविजन का सीरियल का टेंशन लेके बैठती है वो. अभी आई गॉट कपल ऑफ बॉलीवुड ऑल्सो, बिकॉज उन लोगों को टेंशन होता है, काफ़ी लोगों को होने लगा है बिकॉज ऑफ स्ट्रेस एंड टेंशन. अच्छा, तो उससे भी ओरल कैंसर हो सकता है? कैंसर नहीं होता है, प्री कैंसर कंडीशन जो होती है लाइकन प्लैनस वो होती है. हाँ, बट वो सिम्टम्स ही हो गए ना. हाँ, सिम्टम्स होते हैं. ओह माय गॉड. तो टेंशन से क्या क्या होता है यार. हाँ, वो तो है ही. और इसमें जैसे बहुत सारे च्यूइंग गम्स आते हैं, एंड वो बहुत सारे कंपनीज भी होते हैं जो बोलते हैं कि ये खाने से आपके दांत एकदम चमकने लग जाएगी एक्सेट्रा. सो च्यूइंग गम्स जो होते हैं वो भी मतलब हेल्पफुल होते हैं दांत के लिए, लाइक आर दे गुड? च्यूइंग गम, शुगर फ्री च्यूइंग गम, बट अभी कभी कभी किसी का सुनते हैं च्यूइंग गम में क्या क्या डालते हैं, मुझे वो क्वेश्चन मार्क है. बट द कंसेप्ट ऑफ च्यूइंग गम इज कि आपके दांत जो ऐसे ग्रूव्स होते हैं दांत के ऊपर, आप च्यूइंग गम खाएंगे तो जो स्मॉल फूड पार्टिकल्स है वो निकल जाते हैं, वो क्लीन होता है, बाकी कुछ नहीं है इसमें. ओके, बाकी कुछ नहीं. सो च्यूइंग गम इज नॉट बैड टू रिमूव. आप पोस्ट कुछ खाने के बाद च्यूइंग गम खाएंगे तो फूड पार्टिकल्स निकल जाएंगे. ओके, दैट्स ऑल. बट द बिगेस्ट प्रॉब्लम, फर्स्ट टू डिसाइड एग्जिट पॉलिसी. च्यूइंग गम कैसा डिस्पोज करेंगे वो पहले डिसाइड करो. हाँ. फिर यूज करो. राइट. या आई थिंक दैट इज अ क्वेश्चन टू कंसिडर. बहुत सारे लोग डायरेक्टली डस्टबिन में डाल देते हैं. किधर भी डालते हैं. आई थिंक इट्स वो पेपर में रैप करके वैसे करना चाहिए. एंड ये वो भी आता है ना, कुछ एक ग्लिस्टरीन करके होता है कि माउथ वॉश, तो उसका क्या? माउथ वॉश नहीं, माउथ वॉश आर वेरियस टाइप्स ऑफ माउथ वॉश. माउथ वॉश आर ऑलवेज medicated in a sense. They are not only freshness, but they reduce the harmful bacteria. So dentist prescribed mouthwash is very important to use. अपने गम ट्रीटमेंट किया है तो माउथ वॉश देते हैं, इम्प्लांट किया है माउथ वॉश देते हैं, तो हम लोग माउथ वॉश वैसे देते हैं. बट इट्स नॉट अल्कोहल बेस्ड माउथ वॉश जो होगा तो रेगुलर यूज करना अच्छा नहीं है, बट अंडर द प्रिस्क्रिप्शन. बट इफ यू गेट अ नेचुरल माउथ वॉश विच इज एंटीबैक्टीरियल भी है, टूथपेस्ट जैसा फॉर्मूला है उसका, और मुझे रिंस करना है, वो कुछ कोशिश चालू है कि हमारी भी चालू है कोशिश कि नेचुरल कि वो माउथ वॉश आप पी भी सकते हैं, ऐसा माउथ वॉश निकालना जरूरी है. हम निकाल रहे हैं, कुछ तो कर रहे हैं, देखते हैं कभी हो जाएगा तभी. सो मार्केट में कभी भी आ सकता है. लेकिन माउथ वॉश इज जस्ट वेयर फ्लॉस
and where brush doesn't reach, mouthwash can clean that area. That's all. But it's not bad to use it under the guidance of a dentist. ओके गॉट. एंड इसका भी कुछ ऐसे फ्रीक्वेंसी है कि दिन में एटलीस्ट 2-3 बार यूज करना चाहिए? 1-2 बार करेंगे तो डेंटिस्ट ही बता देंगे आपके गम्स का प्रॉब्लम क्या है. भाई 15 दिन यूज करो, 1 महीना यूज करो, उसके बाद रुको, उसके बाद कभी आपको लगा दूसरा यूज ऑफ माउथ वॉश की, आप पार्टी को जा रहे हैं, मुंह को बास है, फूस मारो, परफ्यूम जैसा है, बाकी कुछ नहीं. राइट. और इसमें अभी जैसे अगर किसी को एक सडन टूथ एक हो गया घर पे एंड वो अभी ठीक है डेंटिस्ट के पास जाएगा थोड़े टाइम में, बट अगर सडनली टूथ एक अगर हो जाता है तो ऐसे क्या 1-2-3 चीज़ें जो तुरंत कर लेनी चाहिए टू एलिविएट द पेन? To be, there is one product which has come in the market and I'm very happy to see that I was also involved in developing that product. That product is called Pain Out. पेन आउट. हाँ, एक जेल है. हाँ. वो जेल उंगली पे लेके दांत के अंदर डालो, उसमें क्लोएल भी है, आर्जिनिन भी है, जिससे पेन कम होता है. तो वो इमरजेंसी के टाइम मुंह में डालेंगे तो शायद पेन कम हो जाएगा, बट दैट्स नॉट सोल्यूशन. दैट्स जस्ट अ सिम्टोमेटिक रिलीव द पेन. पेन आउट करके मिलता है, वो डालना चाहिए. दैट विल स्टॉप द पेन फॉर टाइमिंग टू गो टू टिल यू गो टू द डे. तो अभी मैं मेरी भी बात करूँ तो 8th स्टैंडर्ड में जब मैं था, 7th या 8th में आई थिंक, हाँ, तो तब ब्रेसेस लगाए थे मैंने. एंड मैंने आपको जैसे बताया वो एक दांत पीछे था जो निकालना पड़ा था, एंड ये आगे वाला दांत जो है, ये वाला दांत, ये एकदम ऐसे टेढ़ा हो गया था एंड इसको पीछे लेके जाना पड़ा था. तो ब्रेसेस लगाए थे एंड आई थिंक मैंने तो क्या कुछ 2 साल या 2.5 साल मेरे ब्रेसेस लगे थे, मतलब पूरा 2 साल आई वॉज ऑन ब्रेसेस. तो बहुत सारे लोग हैं, मेरे भी फ्रेंड्स हैं एंड काफ़ी सारे यंगस्टर्स हैं जो ब्रेसेस लगाते हैं या तो अलाइनर्स लगाते हैं. तो व्हाट इज़ लाइक बेनिफिशियल, या तो ब्रेसेस लगाना चाहिए तो क्या ड्यूरेशन के लिए होना चाहिए? आई नो इट्स लाइक पर्सन स्पेसिफिक, बट आपके हिसाब से आइडियली क्या बेटर है, ब्रेसेस, अलाइनर्स, क्या ड्यूरेशन के लिए? In today's world, I'll say aligners are most important in today's world. And aligners also has to be evidence-based aligners. We work on Invisalign, so that's American-based company. But aligners has to be evidence-based and it should give results. Why aligners? पहले हम जब ब्रेसेस लगाते थे, एक तो मेटल के थे, न तो सिरामिक थे, और कभी कभी अंदर से लगाते थे. जैसे मैंने राजकुमार राव को अंदर से लगाए थे, माधवन को लगाए थे, बिकॉज शूटिंग करना था उनको, वो लगाते अंदर से लगाते थे. मिस इंडियाज को लगाया क्योंकि उनको बाद में जाना था, तो मैंने ब्रेसेस लगा के टेम्पररी करके कंटेस्ट के बाद मैंने निकाल के सब कुछ ठीक किया. ब्रेसेस का प्रॉब्लम होता है कि जब बच्चे लोग को दांत टेढ़े होते हैं, चिल्ड्रन आर द बेस्ट एज टू स्टार्ट ब्रेसेस, बिकॉज बोन डेवलप होता है, दांत शिफ्ट जल्दी हो जाते हैं, परफेक्ट पोजीशन में जाते हैं. लेकिन राइट टाइम पे चालू करना, मिनिमम अमाउंट ऑफ टाइम ब्रेसेस रखना जरूरी है. नहीं तो कुछ कभी कभी ऐसा है 4 साल 5 साल चलते रहता है, वैसा नहीं होना चाहिए. ऑर्थोडोंटिस्ट वी डिसाइड मूवमेंट्स ऑफ द टीथ कितने स्लो करने चाहिए, क्यों करने चाहिए, और मूवमेंट्स कैसे होते हैं कि ये दांत है, बीच में हड्डी है. मैं यहाँ दिखाता हूँ, ये दांत है, बीच में हड्डी है. जब इसका प्रेशर यहाँ जाता है तो हड्डी यहाँ कम होती है, लेकिन दांत और हड्डी के बीच में गैप रहती है यहाँ अदर साइड. तो आप रिटेनर नहीं पहनेंगे तो रिलैप्स हो जाता है ट्रीटमेंट के बाद. दूसरा, ब्रेसेस आप ज़्यादा टाइम रखेंगे, मोर देन व्हाट इज रिक्वायर्ड, तो ब्रेसेस का जो ब्रैकेट होता है ना, स्टील या सिरेमिक, उसके बाजू में प्लाग एक्यूमुलेट होके कैविटी होने के चांसेस होते हैं. अलाइनर्स में क्या है कि यू जस्ट वेयर द अलाइनर, ट्रांसपेरेंट है, वेयर द अलाइनर्स, खाना खाने में निकालो, ब्रश करो, वापस पहनो. सो अलाइनर मूवमेंट्स आर वेरी स्लो, प्रेडिक्टेड मूवमेंट्स होता है. बिफोर दैट वी शो यू आपके दांत कैसे होने वाले हैं, कंप्यूटर पे बता सकता हूँ कि दिस इज अ वे यू हैव टू वेयर इट फॉर 20 वीक्स और 40 वीक्स, और ऐसे आपको बता देते हैं. सो टुडेज टेक्नोलॉजी, अलाइनर्स आर द बेस्ट. दे आर लिटिल आई वोंट से एक्सपेंसिव इन द सेंस कंपेयर टू नॉर्मल ब्रेसेस. क्या एक्सपेंस, कितना डबल द कॉस्ट होता है. अच्छा. क्योंकि कंपनी चार्जेस, आई थिंक आफ्टर सम टाइम दे शुड गो डाउन, जैसा डिमांड बढ़ेगा वैसा कम हो सकता है. बट दोज हू कैन अफोर्ड, aligners आर द बेस्ट. दोज हू कांट अफोर्ड, मिनिमम, optimum, not minimum, optimum time of braces, so that there should not be any plaque. Then the braces doctor, we give them a special brush to brush, fluoride toothpaste, fluoride application, so that the braces के बाजू में cavity नहीं हो जाए, ब्रैकेट्स के बाजू में. एंड इसमें मैं 2-3 चीज़ों के बारे में थोड़ा रिसर्च भी कर रहा था, एंड आई जस्ट वांटेड टू बस्ट डाउन लाइक सम मिथ्स व्हिच अ लॉट ऑफ पीपल आल्सो हैव. एंड ये सारे क्या है कि हमारे अपब्रिंगिंग से आए हुए, लाइक पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स, जैसे मैंने बताया, वो भी हमें बोलते हैं कि ये करोगे तो दांत अच्छे रहेंगे, ये नहीं करोगे तो अच्छे नहीं रहेंगे. तो सबसे पहले ये बोलना था कि व्हेन यू ड्रिंक मिल्क, डज इट बेनिफिट योर टीथ इन एनी वे? मतलब दूध पीने से दांत मजबूत होते हैं क्या? नहीं,
कैल्शियम इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ डेंटिशन. जैसे कि प्रेग्नेंट मदर, दांत कभी बनना चालू होते हैं जब मदर इज प्रेग्नेंट फॉर 5th मंथ से, तभी से. तो उसका डाइट, उसका कैल्शियम का क्वालिटी, एवरीथिंग, क्वांटिटी हैज टू बी सफिशिएंट इनफ टू गेट गुड टीथ फॉर द चिल्ड्रन. जब बच्चा पैदा होता है तो से 1-1.5 साल के बाद उसके परमानेंट दांत चालू होते हैं बनने. तो बच्चे का परवरिश भी अच्छा होना चाहिए, तभी मिल्क भी जब कैल्शियम दे देंगे तब दांत अच्छे आ जाएंगे. एक बार दांत आने के बाद मिल्क या कुछ भी फायदा नहीं है, बिकॉज दांत हैज बीन कम आउट, दे आर डेवलप. तो कैल्शियम और विटामिन सी विल हेल्प ओनली फॉर गम्स एंड द बोन, बट टीथ को कुछ नहीं करेंगे, हेल्दी नहीं बनाएंगे. लेकिन योर बैड हैबिट्स कैन डिटोरिएट द टीथ, उसको और हेल्दी नहीं बना सकते. बहुत सारे यंगस्टर्स नेल बाइटिंग भी करते हैं, उनको आदत है. इज दैट वेरी हार्मफुल? नेल बाइटिंग इज नॉट हार्मफुल. मैं भी करता हूँ कभी कभी. नेल बाइटिंग, आपको कुछ काम किया होगा दांत का और नेल बाइटिंग करेंगे तो वो विनियर, लैमिनेट, फीलिंग्स टूट जा सकती है. वैसा कुछ नहीं बाकी. ओके. फिर बहुत सारे लोग कभी कभी जैसे चिप्स के पैकेट्स हो गए, अगर हाथ से नहीं खुल रहे, या तो कुछ एक बॉटल का वो ओपनर होता है तो वो दांत से खोलते, तो वो हार्मफुल है? वही वापस वही क्वेश्चन आंसर है मेरा कि मेरे लिए यूजफुल है क्योंकि वो दांत तोड़ डालते हैं. ऑफ कोर्स इज हार्मफुल, ऑफ कोर्स इज हार्मफुल. सो मतलब वो नहीं, बॉटल तो खुलना नहीं चाहिए. आपके मुंह में कुछ फीलिंग्स हुआ होगा तो खींचना नहीं चाहिए, वो टूट जाते हैं. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. एंड इवन विथ लाइक जैसे सॉफ्ट चिप्स के पैकेट्स के थ्रू लोग करते हैं आजकल, तो दैट इज ऑल्सो नॉट. आई मीन दांत को कुछ होगा नहीं इतना, वो चिप सॉफ्ट ही है, लेकिन आदत अच्छी नहीं है, क्योंकि एक आदत लग गई और फीलिंग किया तो फीलिंग टूट जाएगा फिर बाद में. एंड कोई भी ऐसे दांत की ट्रीटमेंट जब होती है उसके बाद आई ऑल्सो, जब मेरा हुआ था, आई वॉज रिकमेंडेड टू हैव आइसक्रीम. तो आइसक्रीम खाने का कोई ऐसे रीजन नहीं, होता दांत है? निकालने के बाद ही देते हैं आइसक्रीम, क्योंकि वो ब्लीडिंग होता है तो ठंडा लगने से ब्लीडिंग स्टॉप होता है. बाकी बट आइसक्रीम का ऐसे कोई बेनिफिट नहीं है? बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है कि दांत इससे नहीं, हो गया. आइसक्रीम का एक ही बेनिफिट है कि आप कौन सा दांत सेंसिटिव आपको पता चलेगा. मेरे पास आने से पहले सबको आइसक्रीम लगा के देखो कौन सा दांत सेंसिटिव है, बाकी कुछ नहीं है. Okay, fair. And talking about sugar, तो आप, I think we spoke about sugar in like brief, but like sugar का क्या impact होगा दांत पे? नहीं, anything sweet, the bacteria, anything sweet, bacteria, bad bacteria get attracted, so attract हो जाते हैं, उससे कैविटी हो सकती है. और शुगर में भी आप कौन सा भी स्टिकी फूड खाएंगे तो और दांत के ऊपर रहेगा तो जल्दी कैविटी हो सकती है. हाँ, शुगर वाला चीज जो दांत के ऊपर रहेगा वो. So avoid having sticky food. So even let's say जो sweets भी होते हैं काफी, तो वो भी अगर stick हो गए दांत पे तो वो भी काफी dangerous होगा then. कोई भी टाइप के sweets? कौन सा भी sweet. Okay. And what about coffee और tea? Like उसका क्या impact होगा? उनका कॉफी और टी का स्टेन्स आते हैं, दांत जल्दी पीले हो जाते हैं, तो we do cleaning, we do tooth whitening, bleaching करते हैं, लेकिन वो वापस हो जाते हैं. जैसे आप हैबिट है तो वापस आइए, दांत को कुछ खराब ही नहीं होती. क्लीनिंग से दांत खराब नहीं होते, अच्छा डॉक्टर क्लीनिंग करे तो, और टूथ वाइटनिंग, ब्लीचिंग से दांत खराब नहीं होते हैं. तो साल 2 साल में एक बार करे तो. होम में घर ब्लीचिंग, होम ब्लीचिंग में मिलता है. अभी तो हम लोग स्ट्रिप लेके आए, स्ट्रिप लगाएंगे तो दांत सफेद हो जाते हैं. गॉट इट. एंड इसमें कोई इनोवेशन या तो एकदम क्रेजी चीज़ जो आपने अभी ये इंडस्ट्री में देखी है कि विच ब्लू योर माइंड, की कुछ तो भी एक नया टेक्नोलॉजी आ गया या तो नया आ गया, लाइक अ क्रेजी डेंटल इनोवेशन? What blew my mind was in 1988 about aesthetic dentistry. When I started that, people told me that you are a quack. Now after some time I got a title of father of aesthetic dentistry in India. Okay. Wow. I still remember 2003 speech of Ali Premji. He had mentioned in his chairman's speech, you should change when you're at the peak. So after 15 years of doing, we started the academy, सिखाया सबको. अभी सब लोग करते जो हम करते थे. वैसे मैंने दूरदर्शन का प्रोग्राम किया था 1990 में, 16 जनवरी ट्यूसडे आफ्टरनून 2 to 2:30. उसके बाद छाया गीत था, लोगों ने वो देखा तो पूरा कश्मीर टू कन्याकुमारी पीपल स्टार्ट कमिंग में, बिकॉज आई वाज ओनली गाय डूइंग दैट. देन हम सबको सिखाया, अभी सब लोग करते हैं. सो 1999 में मुझे पता चला कि आई वॉज टोल्ड स्पॉन्डिलोसिस. तो मैं बॉस्टन में, आई गॉट अ हैबिट ऑफ ऑब्जर्विंग एंड लर्निंग. तो बॉस्टन में मैंने देखा कि मेरे दोस्त मेंटर थे डॉक्टर मेहता,
टफ्स यूनिवर्सिटी में, ही वाज ट्रीटिंग पेशेंट हैविंग हेडेक, नेक पेन, शोल्डर पेन. बोले क्या है? दैट इज कॉल्ड समथिंग कॉल्ड TMJ, TMD, टेम्पोरोमैंडिबल जॉइंट डिसऑर्डर. तो मैंने वो देखा, मेरे को भी बोला था. तो मुझे चेक किया, उसने स्प्लिन दिया पहनने को, मैंने पहना, पेन चला गया. अच्छा, ये तो इंटरेस्टिंग है. तो 2000, 2001, 2002 जो 9/11 हो गया, तो 3 दिन पहले मैं बम्बई आ गया. मेरे असिस्टेंट तो तभी उधर ही थी. तो ऐसा करते करते गया. तो बोलता है ना, तकदीर, ऊपर वाला बोलता है तेरे को इतना इंटरेस्ट है तो तेरे को और कुछ देता हूँ. I was supposed to meet Dean. Dean had come to my place also. I was supposed to meet Dean at 11:30. Dean बोला कि मैं डिपार्टमेंट में आता हूँ, 1:30 बजे मिलेंगे. 1:30 बजे डीन, डॉक्टर मेहता, मिसेस मेहता और मी. तो बोथ ऑफ देम वर टेलिंग कि करिकुलम फाइनल हो गया MS कोर्स का. वी हैव गॉट 5 स्टूडेंट्स, 2 फ्रॉम कनाडा, 1 इटली, 1 विस्कॉन्सिन, 1 फ्लोरिडा. एक स्टूडेंट चाहिए. तो मैंने हाथ ऊपर किया. तो सेड कि आपका तो कॉस्मेटिक डेंटिस्ट्री का, एस्थेटिक का प्रैक्टिस इतना है, क्योंकि मैंने मिस वर्ल्ड युक्ता मुखी उनको इंट्रोड्यूस करवाया था घर पे. तो बोला मेरे को ये सब्जेक्ट इंडिया में इंट्रोड्यूस करना है. तब मेरे को इतनी रिलीफ होगी, एंड आई एम एक्सपेरिमेंटिंग ऑन माई पेशेंट्स देयर. उनको इतनी रिलीफ होगी, कितने लोगों को रिलीफ मिलेगी. बिकॉज TMJ हेडेक क्या होता है कि आपके मसल्स टेंशन से आप क्लेंच करेंगे. इट्स लाइक डूइंग एक्सरसाइज थ्रू आउट योर नाइट. मसल्स गेट फटीक. सो मसल्स फ्रॉम हेड टू टो आर इंटर रिलेटेड. तो यहाँ का पेन यहाँ चला जाता है, यहाँ से यहाँ जाता है, यहाँ से यहाँ जाता है, यहाँ से शोल्डर आता है. फिजियोथेरेपी जाओ, अच्छा लगेगा, वापस आएगा. फिजिशियन के पास जाओ, CT स्कैन करो, MRI करो, सब ठीक है, लेकिन पेन तो है, मेडिसिन लो. ENT के पास जाओ, जॉइंट ENT तो प्रॉब्लम है, कान में आवाज़ भी आता है, इस जॉइंट का प्रॉब्लम. इसमें एक स्टोरी है मेरी पहली. फर्स्ट स्टोरी, सुसाइड वॉज ऑन हिज माइंड. सो ही इज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट आपके जैसा, हैविंग ऑफिसेज इन दुबई, सिंगापुर एंड मुंबई. सुसाइड करने के कान में 16 घंटा आवाज़ आता है. ENT ने रिफ़र किया, तो हमने ट्रीट किया उसको. इज़ वेरी हैप्पी नाउ. सो ये सब चीज़ जॉ की वजह से होती है. दैट इज़ कॉल्ड TMD, ओरोफेशियल पेन, स्लीप एपनिया, वो सब जॉ की वजह से. तो मैं सीखा, फिर मास्टर्स किया 2005 to 2008. इंट्रोड्यूस किया सब्जेक्ट. आई वॉज 54 व्हेन आई गॉट ग्रेजुएटेड. मैंने इमिग्रेशन वाले ने पूछा क्यों आ रहे हैं, तो मैं बोला ग्रेजुएशन के लिए. तो किसका ग्रेजुएशन? बोला मेरा ग्रेजुएशन. तो हैरान हो गया. मैंने बता दिया मेरा आई कार्ड. एनीवे, हाउ ओल्ड वर यू? 54. बाप रे. आपने 54 में मतलब पढ़ाई वापस? 51 to 54 आई वाज अ स्टूडेंट इन टफ्स यूनिवर्सिटी. वाओ. एंड आई हैड गॉन on student visa. I know visa. क्या बात. Anyway, so वो इंट्रोड्यूस किया सब्जेक्ट. सो नाउ पीपल गेट हेडेक, नेक पेन. वी आर सॉल्विंग द प्रॉब्लम. मेनी पीपल हैव लर्न. माई एसोसिएट है, शी वर्क्स विथ मी. शी डिड दैट ओरोफेशियल पेन बिकॉज आई टोल्ड दैट दिस इज अपकमिंग सब्जेक्ट. तो शी इज डूइंग दैट, डॉक्टर रुचिका सूद. सो वी बोथ ऑफ अस आर डूइंग टुगेदर एंड वी आर रिलीविंग द पेन फैक्टर. सो दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग. लाइक आप दांत निकालते हैं, रिप्लेस नहीं करते हैं, तो ये प्रॉब्लम चालू होता है. आई गॉट अ स्टडी, आई डिड माई मास्टर्स थीसिस. 1 tooth missing, not replaced in time, can give you headache, neck pain, shoulder pain. 39.9% patients were having pain because the teeth were not replaced. So क्या होता है कि मैं अभी खड़ा रह के नहीं बता सकता हूँ आपको कि आप जब खड़े रहते हैं सीधे, आई कैन शो यू ऑल्सो, यू कैन टेक मी. सी मैं ऐसा खड़ा है, आई एम स्टैंडिंग स्ट्रेट, ओके, माई स्पाइन इज स्ट्रेट, राइट. मैं ऐसा हो गया, तो क्या हो गया, स्पाइन टेढ़ा हो गया, राइट. दैट मीन्स आई एम पुटिंग लोड ऑन माई 1 foot. अभी आपका जॉ है, अपर का जॉ फिक्स है, लोअर मुंह अप एंड डाउन. अभी यहाँ भी दांत है, यहाँ भी दांत है, बराबर फिक्स होते हैं. अभी एक साइड में दांत नहीं तो क्या हो गया, लंगड़ा हो गया ना. देन यू गेट लो बैक एक, वैसा इधर स्पॉन्डिलोसिस होता है. सो देयर इज अ आर्टिकल विच सेज दैट इंटरप्यूपिलर लाइन, आँख की जो लाइन है, पैरेलल टू द च्यूइंग लाइन दांत की, पैरेलल टू द निपल लाइन, पैरेलल टू हिप जॉइंट, पैरेलल टू नी जॉइंट, पैरेलल टू द सोल. आपका सोल भी बराबर नहीं होगा तो आपको लो बैक एक. अभी आज मैराथन हो गया, तो मैराथन में आप सबके शूज देखेंगे ना, तो टेढ़े मेढ़े होंगे, तो उनको लो बैक का प्रॉब्लम. So that balancing is very important. The whole body is so fascinating. God has made the body. Whole body is interrelated. And that is the very reason I told, I was speaking for Gynec conference. So सब डॉक्टर को बताया कि आप एप्पल है,
हम ऑरेंज है, लेकिन लोगों को फ्रूट सलाद अच्छा लगता है. तो गो टू द होलिस्टिक अप्रोच कि आप भी मुंह देखिए. इफ देयर इज एनी प्रॉब्लम दैट कैन लीड टू सिस्टेमिक प्रॉब्लम, आपका हार्ट प्रॉब्लम कैन स्टार्ट बिकॉज ऑफ इन्फेक्शन इन द माउथ, क्योंकि आपके जो गम्स होते हैं ना, रेड होते हैं, तो स्वेलन हो गए, ब्लड ब्लीडिंग होता है, जम्स अंदर गए, सर्कुलेशन में गए, तो हार्ट प्रॉब्लम, लिवर प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम, ब्रेन प्रॉब्लम, सब कुछ दांत की वजह से. इतना कि गायनेक वालों को बोला प्री मैच्योर बेबी भी हो सकती है. देयर इज अ स्टडी. क्या सीरियसली? हाँ, ओरल इन्फेक्शन से. बाप रे. और इन्फेक्शन मुंह का निकल गया ना, तो डायबिटीज लेवल भी नीचे जाता है. इट्स ऑल इंटर रिलेटेड. इट इज जस्ट बिकॉज एडमिशन लेने के टाइम और ऐसे लेने के टाइम मेडिकल डेंटल सेपरेट कर दिए. इटली में तो पहले मेडिकल करना है फिर डेंटिस्ट्री होना है, ये तो सेपरेट करवा दिए. सो दिस हैज टू बी कंबाइंड एफर्ट्स टू फॉर द हेल्थ ऑफ ए पर्सन. सो दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, दैट होलिस्टिक अप्रोच, फाइंडिंग आउट द पॉजिटिव फैक्टर. आप क्या करते हैं, मेडिसिन दिया, क्यों मेडिसिन दिया, किसके लिए दिया, क्या दिया, हम पता नहीं करते हैं. कॉज निकालना जरूरी है कि जिसकी वजह से हुआ है. थोड़ा आपके जर्नी के बारे में बताओगे. यू सेड दैट यू स्टेड इन अ चॉल एंड वहां से आप लाइक टुडे यू हैव बिकम लाइक द मोस्ट सक्सेसफुल डेंटिस्ट ऑफ इंडिया. व्हाट वाज द टर्निंग पॉइंट एंड कैसे ये जो स्ट्रगल्स भी थे आपने कैसे टैकल किया एंड व्हाट वाज द टर्निंग पॉइंट? See, I told you that I became a dentist because I didn't even know there was a dental college. Once I joined dentistry, मेरे फादर का एक हमारे इसमें मेरे दिमाग में भी था कि whatever job you take, you should be number one in that. मैं बोला मैं बूट पॉलिश वाला बनेगा तो भी वो नंबर वन इन दैट. सो यू आर आउटस्टैंडिंग इन बूट पॉलिश वाला, यू आर आउटस्टैंडिंग. तभी तो कुली नंबर वन वो आया नहीं था जब मैंने बोला कि यू शुड बी नंबर वन देयर. सो डेंटिस्ट्री क्या, आई वॉज कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन डेंटिस्ट्री. आई वॉज वेरी शाय पर्सन. मैं बात भी नहीं करता था, किसी से सीखता था. पास हो गया. मैं हमेशा सबको बोलता मैं पास हो गया लाइक अ साइकिल. यू नो व्हाट इज साइकिल? ये बाजू गिर गया तो पास हो गया, ये बाजू गिर गया तो फेल हो गया. यू नो, बॉर्डर लाइन पे पास हो गया. लेकिन मैंने इमीडिएटली प्रैक्टिस नहीं चालू की. मैं सीखते गया. जब मुझे पता चला, मुझे सिर्फ प्रैक्टिस करना था, 100 रोज 1000 रुपये कमाएगा काफ़ी हो जाएगा, ऐसा मैं सोचा. मैं बंसाली करके डॉक्टर थे, उनके पास मैं जॉब के लिए लगा फोर्ट में. When I was thinking of 1000 rupees a month, he was earning 2500, 3000 rupees a day. अरे यार, डेंटिस्ट में पैसे अच्छा काम करेगा तो. उनके पास धीरूभाई अंबानी आते थे, लता मंगेशकर आती थी, और बोलते ना मैनिफेस्टेशन. लता मंगेशकर जब 1980 में आई थी, मैं घर आके चाल में रहता था, क्लिनिक में कुछ नहीं था. मम्मी को बोला आज कौन आ रही थी? बोले कौन आ रही थी? बोले दीदी आ होत्या, एक दिन मेरे पास आएगी. ऐसे ही बोल दिया. और दीदी मेरे पास 2002-3 से आती थी. एंड टिल शी वॉज हियर इन दिस वर्ल्ड, आई वॉज ट्रीटिंग हर. आई वॉज वेरी लकी टू गेट टू नो एज अ फ्रेंड, ब्रदर, काफ़ी कुछ. आपके बुक का फॉरवर्ड भी उन्होंने फॉरवर्ड दिया है. तो वैसा मैंने चालू किया. एंड देन द फर्स्ट इन्वेस्टमेंट, आज लोग इन्वेस्ट करते हैं चेयर में 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख. 42 years back my chair was costing me 1 lakh of rupees. बाप रे. मेरा टोटल क्लिनिक का एक्सपेंडिचर 3.5 था. मैंने 3.5 का लोन लिया था, उसमें 1 लाख का चेयर. क्यों? कि दैट विल गिव मी नॉट ब्रेड बटर बट जैम. दैट वॉज फॉर पेशेंट, कि उसका काम अच्छा हो जाए. फिर 10 साल के बाद मैंने चेंज किया टू बॉट अ बेटर चेयर, 3 लाख, 4 लाख की. 20 साल के बाद 20 लाख की, फिर 30 लाख की. सो आई स्टार्टेड इन्वेस्टिंग ओनली इन माई इक्विपमेंट, इंस्ट्रूमेंट एंड ऑल. सो द कंसेप्ट था कि रिच एंड फेमस पेशेंट टू कम टू यू. लेकिन उनको लाने के लिए क्या करना चाहिए था? आई वॉज वर्किंग ऑन दैट. दे कैन गो एनीवेयर इन द वर्ल्ड. सो पर्सन हु गियर्ड मी अप इन माई प्रैक्टिस टू ट्रीट सेलिब्रिटीज was Mrs. Godrej. Parmeshwar Godrej was my patient from 1996 onwards. And she taught me how to treat the elite people. जो मैं चाल में रहने वाला था, मुझे क्या पता. मैं तो केम्स कॉर्नर में प्रैक्टिस चालू करने वाला था. देन आई रियलाइज कि मैं तो गिल्ली डंडा और मार्बल खेलने वाला लड़का, ये बड़े लोगों से क्या बात करेगा जो विलिंगटन क्लब, बॉम्बे जिम, CCA में जाते. मतलब बंद करके दादर में चालू किया. बट दादर में आई सॉ टू इट दैट शाहरुख भी आया, ऋतिक भी आया, सब लोग, गोदरेज भी, सब दादर में आते थे पहले. टिल आई स्टार्टेड इन बैंड्रा.
So I concentrated on a brief dentistry and I started teaching dentistry. When you teach somebody, when you give lectures, two people learn, the audience and the speaker. Yeah. So I started learning more. I observed the best people in the world. So still today I feel that I have to improve, I have to improve, I have to improve. So that's how I developed and I breathed dentistry. I was telling your friend that when I was coming up the lift, every weekend I give lectures. I educate people, I learn, I share my knowledge. So every time I do something new. So there is one slide which I always show to people like when was the last time you did something for the first time? So वो दिमाग में रख के कुछ ना कुछ तो नया करते बैठता हूँ. So that's how I developed my career. But I never went after money. There are big stars today not paid me 6,35,000 rupees. She is so-called item girl, बोलो कुछ भी बोलो, but not paid me. And my philosophy is very simple. तू मेरे को 6 लाख नहीं देना, भगवान मेरे को 60 लाख देगा, तेरा प्रॉब्लम हो जाएगा, मेरा कुछ नहीं होगा. आई वर्क सिंसियरली, मेरे को पैसे की जरूरत नहीं, रोटी कपड़ा मिल रहा है, बट काम किया तो उसका वैल्यू तो देना है ना. इट्स नॉट फेयर. हाउ डू यू डील विद सच थिंग्स देन? बट कभी ऐसे स्ट्रेस एंजाइटी नहीं होती कि एंजाइटी स्ट्रेस जिसको आता है, जो मेरे को पैसे की जरूरत होगी तब. आई एम वेरी सेटिस्फाइड सोल. जो चाल में रहने के बाद अभी बंगले में आ गया, मैं वेरी सेटिस्फाइड सोल. अभी क्या बोलेगा, मैं तो पैसा लिया भी नहीं. रात को 11-1 बजे उसका लास्ट काम किया. उसको चाहिए वैसा बना के दिया. आई होप आई स्टिल इन टच विथ हर. व्हेन आर यू पेइंग मी, व्हेन आर यू पेइंग मी. अभी क्या झगड़ा करेगा उसके साथ? Because I feel she must have missed or she must have been thinking whatever she referred good patient to me, everything. But लेकिन there are people who purposely don't pay. मैं बोलता है अरे तुम्हारा प्रॉब्लम होगा जब मेरा कुछ नहीं होगा. Because there is no point in taking stress for every penny. That's the difference between profession and businessman. Businessman का investment बहुत होता है. My investment is my teaching and all those things. So my skill charges are 50% of my total charges. So if at all anybody wants discount, I can give from that skill, but not from my own pocket. Yeah. So मैं चैरिटी पे बहुत करता हूँ. मेरे गरीब आएगा तो बोलता है तेरे को जितना देना है उतना दे के जाओ. So that's how I developed my career. I put 2 chairs, 3 chairs. Then my daughter को dentist बनाया. And then today also I feel that I should do good job. That's all. आपका फर्स्ट सेलिब्रिटी क्लाइंट कौन था एंड कितना डिफिकल्ट था आपको वो सेलिब्रिटी क्लाइंट को कन्विंस करने के लिए कि यहाँ पे आना? नो, मेरा सेलिब्रिटी क्लाइंट्स नेचुरली फ्लो से आ गए क्योंकि मैंने मिस इंडिया चालू किया ना. सो आई वाज द फर्स्ट वन एंड द ओनली वन टू स्टार्ट मिस इंडिया. मिस इंडिया मॉडलिंग से आ गया, मॉडलिंग से मॉडल्स आने लगे. तो वन ऑफ द मॉडल्स आई स्टिल रिमेंबर, एलिसन कनुगा करके थी 92 में. तो हर फ्रेंड वाज गौरी खान एंड शाहरुख खान. सो दे आने लगे. तो देन इट्स अ मैटर ऑफ, बट देन आई मिस इंडिया में हमेशा आता था, पार्टी में मिलता था. बट आई स्टिल फील दैट ग्राउंड लेवल बस. All these celebrities are like normal human being in my clinic. Yeah. I behave normally with them. And they are very, very close friend. Like कभी भी फ़ोन करेगा तो आज अभी रिसेंटली अनुपम खेर है या जैकी श्रॉफ है, घर पे आते हैं. अच्छा, ऐसे ऑलमोस्ट पूरा बॉलीवुड इंडस्ट्री आपने कैप्चर कर लिया है. लेकिन समटाइम्स लाइक कभी ऋतिक का माइनर काम था. डॉक्टर साहब बोला अरे जू में जाना किसी के पास यार. सी the definition of satisfied is what? That you tell somebody to go to somebody else. I'm satisfied. इधर है वो तो आने वाला है, जाने वाला है तो जाने दो. So लोग बोलते हैं कि तुम ऐसे आज बोल सकते हैं आप पैसा कमाया. बोला नहीं, पैसा नहीं था तो भी मैं ऐसा ही था. बिकॉज नाउ व्हाट इज हैपनिंग विद यू पीपल, यंगस्टर्स को बोलता हूँ, तुम लोग खुद के ऊपर लगाते हैं कि मेरे को 2 साल में गाड़ी चाहिए, 5 साल में घर चाहिए. वो जो लड़का मुझे छोड़ के गया वो सोचो चीट. अरे पैसा क्यों चाहिए मेरे को? वेकेशन करना है, सिंगापुर में करना है, इधर करना है, उधर करना है. अरे यार तुम्हारे ज़माने में हमारे ज़माने हम जाते थे सिंगापुर में, एजुकेशन करके वेकेशन करते थे. सो डॉक्टर्स, मेरे को आई स्टिल रिमेंबर राज कपूर सेंटेंस इन 1974. वो जे स्कूल का ऑगस्ट मेलोडी करके चलता था. राज कपूर बोला
Doctors graph and actors graph are inverted. Actor are at the top in the beginning of the career, later they come down. Doctors are down, they're living in the career, they go up. So डॉक्टर का करियर अभी टुडे, why do I, whatever my charges are value for money, I give service for money. If you see, who is rich patient for me? Not coming in Lexus. A person coming in rickshaw pays my fee. Is rich for me. Yeah. And my fee, I explain to you why this is a my fee. Yeah. करके मैं सस्ता करूँगा, सादा क्लिनिक रखूँगा, तो इतना रश हो जाएगा, I will not able to give service. So that's the philosophy to go up in life. So that's how I went up in life. So that's the way one has to. But the only advice बोलो या suggestion बोलो, or every human being should, मेरा bypass हो गया, okay, भट्टाचार्य ने किया. Then after bypass, I stayed in the hotel. Everything I did it the best. तो एक लड़की, एक फिल्म प्रोड्यूसर थी, मेरे को यू कैन अफोर्ड. आई सेड सॉरी मैडम, आई कम फ्रॉम अ चॉल, मेरा बाप ज़्यादा का पैसा नहीं है कि आई कैन अफोर्ड. बट वन थिंग माई वाइफ डिड, एज यू आर चार्टर्ड अकाउंटेंट, शी केप्ट थोड़ा पैसा हेल्थ के लिए फ्रॉम डे वन. उसको हाथ नहीं लगाया हमने कभी भी. सो जब हेल्थ का प्रॉब्लम है तो पैसा काम में आया. वहाँ डिस्काउंट नहीं लिया मैंने. मेरे कुछ भट्टाचार्य मेरे ये करो वो करो. वाई शुड आई आस्क डिस्काउंट? इफ यू गो एंड बाय रोल्स रॉयस, यू कांट से यू आर एक्सपेंसिव. यू टू पे फॉर दैट. देयर आर मेनी अदर्स अवेलेबल. सो वो जो सेविंग होती है ना, वो आपके और किधर खर्चा करते हैं, विच इज रॉन्ग. एट द एंड ऑफ द डे हेल्थ इज वेल्थ बोलते हैं, लेकिन पहले से थोड़ा सेविंग करना चालू करो ना, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर हेल्थ. मैं पूरा माइंडसेट ही चेंज हो गया आपसे बात करके, लाइक इन द सेंस दैट पीपल शुड जस्ट थिंक मोर अबाउट कि कैसे मतलब इन्वेस्ट कर सकते हैं उनके हेल्थ में, रादर देन कंसिडरिंग इट एज एन एक्सपेंस. राइट. एंड वो एक बहुत बड़ी गलती लोग करते हैं. दूसरी गलती क्या मालूम है? आई फॉर मी माई मदर इज माई गॉड. वाई? बिकॉज शी बॉट अस अप. पेरेंट्स आर योर गॉड, दे ओनली गॉट यू इन दिस वर्ल्ड, राइट? हमारे पास पेरेंट्स आते हैं और डिस्काउंट मांगते हैं. बुक में भी लिखा है मैंने, अच्छा डिस्काउंट चाहिए, ठीक है देता हूँ. स्टाफ बोलता है मैं पैसे का बात नहीं करता. काम कितना जल्दी हो जाएगा? तो स्टाफ ने पूछा क्यों? नहीं मेरे बेटा बेटी उधर है तो मेरे को अमेरिका जाना है. देन आई गॉट अपसेट. आई सेड योर पेरेंट्स आर इन अमेरिका, योर चिल्ड्रन इन अमेरिका, हु एम आई फॉर यू दैट यू आर आस्किंग डिस्काउंट फ्रॉम मी? दे कांट पे यू. Today my mother doesn't know what I treat for, what I get. I said जब उनको हार्ट प्रॉब्लम होगा, मैं डॉक्टर मैंने उनको कान में बोला, बाबा तेरी मम्मी जैसे पैसे का चिंता मत कर, जितना दिन रखना रहने दो. So young children should take care of parents. When you are young, they were paying you for, na? Then why can't you pay for your parents for the best treatment? Absolutely. Senior citizen discount is for government का facilities होगा तो. Why? Because you have paid taxes to them. You are not paid dental insurance taxes to me from your beginning of your career कि retirement के बाद मैं आपको discount दूँ. So that is the concept जो है ना discount मांगने का. I tell them, like then I tell them, tell me your budget, उसमें जो काम कर सकता है मैं कर सकता हूँ. That's all, we can do that. Yeah. So dentistry is considered as a luxury, which is very sad. Dentistry is not luxury, dentistry is necessity for your gut. जब मैं बोलता हूँ ना, जब तक आपको जान है तब तक आपको खाना खाना है. खाना खाने से जो न्यूट्रिशन आपको चाहिए, वो न्यूट्रिशन आप जब खाना चबाएंगे तो ही मिलेगा. और चबाने के लिए दांत चाहिए, और दांत मेंटेन करने के लिए मैं चाहिए. सो बेसिकली गट प्रॉब्लम से पूरा सिस्टम प्रॉब्लम होता है. गट प्रॉब्लम का मुंह से चालू होता है. कॉमन सेंस है, सबको मालूम है. मैं फिजिकली, आप सोचो. सो दैट्स व्हाट पीपल हैव टू कीप इन माइंड कि बाबा this is what we have to take care. And specifically medical practitioner, they should not consider dentistry as a byproduct of medicine or something. No, it is a very parallel product like your product. Yeah.
बिकॉज मेडिसिन में आप डिजीज को क्योर करते हैं, हम प्रिवेंट करते हैं डिजीज को. दैट्स द मेन डिफरेंस. वेरी वेरी वेल सेड. बहुत ही मज़ा आ गया, मोटिवेशन ब्लास्ट हो गया मुझे भी. लास्ट क्वेश्चन, ऐसी कौन सी 3 चीज़ें हैं जो हर इंडिविजुअल जो ये देख रहा है उसको दिमाग में रखनी चाहिए, उनके डेली रूटीन में अडॉप्ट करनी चाहिए ताकि उनके दांत हमेशा स्ट्रांग रहे? ओके, डेली रूटीन तो मैंने आपको होम रेमेडीज बताया. ब्रशिंग, गुड पेस्ट, प्रॉपर ब्रशिंग फॉर क्लीनिंग योर टीथ, गुड पेस्ट विच एवर दैट रिकमेंड, फ्लॉसिंग, माउथ वॉश इफ नेसेसरी, and eating fibrous food. Visit a dentist every 6 months to 1 year. And most important, if dentist ने आपको कभी भी कुछ बोला कि ये करना जरूरी है तो क्यों करना जरूरी है, फाइंड आउट करो. जस्ट टेक अ सेकंड ओपिनियन ऑल्सो बिफोर. एक बार इनामल गया तो गया, एक बार दांत गया तो गया, ऐसा होता है. So take the second opinion for that, which is very important. So that's the home remedy. One can keep it in mind. That's the only. And do not postpone anything. जो भी कुछ है तुरंत कर लो. Yeah. And जैसा मैंने भट्टाचार्य साहब को बोला कि उसने पूछा मेरे को क्या क्वेश्चन, I said I don't have any question. Only one question was there, whom to go. I've selected you. Now it's your reputation. Google मत देखो. Don't go on. हमारे पास लोग आते हैं, इसने बोला रूट कैनाल बहुत पेनफुल होता है, उसने बोला विजडम टूथ निकालना बहुत पेनफुल है, उसने बोला ये वैसा. डोंट गो ऑन ईयर से, लिसन फ्रॉम द हॉर्सेस माउथ. क्या होता है, कैसा होता है, एक्सपीरियंस क्या होता है. हर एक का ट्रीटमेंट अलग होता है, हर एक का थिंग असर है. सो दैट्स व्हाट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. करेक्ट. सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल ऑफ सिलेक्टिंग अ डॉक्टर. एंड वंस यू सिलेक्ट अ डॉक्टर, हैव फेथ, ट्रस्ट, योर ट्रीटमेंट विल बी लाइक दिस. आपसे बात करके अभी मैंने तो डिसाइड कर लिया है हर 6 महीने में आपके पास आने वाला हूँ टू शो माय टीथ. बिकॉज मैंने तो आई थिंक आप तो मुझे बहुत ज़्यादा ये दोगे, लाइक इन द सेंस बहुत गुस्सा हो जाओगे. मैंने तो लास्ट आई थिंक कितना 8 साल से तो दिखाया ही नहीं है कोई भी डेंटिस्ट को, एंड विच आई फील इज़ वेरी रॉन्ग ऑल्सो. बिकॉज हम लोग का क्या होता है कि हम काम में इतने एंग्रॉस्ड हो जाते हैं ना, तो कभी कभी लगता है ये प्रायोरिटी नहीं है. बट नाउ आफ्टर टॉकिंग टू यू एंड इवन लाइक आफ्टर एवरीवन विल लिसन टू दिस, मतलब ये समझ में आएगा कि हाउ इम्पोर्टेंट इट इज़ टू कीप योर हेल्थ एंड स्पेसिफिकली लाइक ओरल हेल्थ इंटैक्ट. ना उसके लिए मैं बोला टेक्नोलॉजी शुड बी सो एडवांस कि आपको आने की जरूरत नहीं, आप अपने दांत भेजो, मैं साफ करके आपको भेज देता हूँ वापस. मे बी आप बनाओगे ये फ्यूचर में. नहीं, बट थैंक यू सो मच, बहुत मजा आया बात करके, एंड थैंक्स अ लॉट. बहुत ही मोटिवेटिंग था ये, एंड विश यू द बेस्ट इन योर जर्नी एज वेल. थैंक यू वेरी मच. आई ऑल्सो इट ऑल्सो डिपेंड ऑन द अपोजिट पर्सन. जब हम लेक्चर भी देते बोलते हैं ऑडियंस शुड बी वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज हम दिल से बात करते हैं. लाइक अ सिंगर, ऑडियंस वाह वाह करेगा तो दिल से बात करते हैं, ऑडियंस कुछ उल्टा सुल्टा होगा तो बात ही नहीं करते थे. वेल, यू टुक आउट बेस्ट फ्रॉम माई हार्ट. सो क्यूट यार. थैंक यू वेरी मच. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो आई रिक्वेस्ट यू टू शेयर इट विद ऑल योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल सो दैट वी कैन गिव यू मोर वैल्यू एडिटिव कंटेंट इन द शॉर्टेस्ट अमाउंट ऑफ टाइम. हमको ये बताइए कि आपको कौन से काइंड ऑफ गेस्ट चाहिए, हमको ये बताइए कि कौन से क्वेश्चंस मुझे नहीं पूछने चाहिए थे, कौन से क्वेश्चंस मुझे और पूछने चाहिए थे ताकि आपको और ज़्यादा वैल्यू मिल सके, और कौन से ऐसे पार्ट्स हैं जो आपको बिल्कुल पसंद नहीं आए ताकि हम लोग ये पार्ट स्ट्रीम कर सके फ्यूचर एपिसोड्स में. सो थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर वॉचिंग दिस एपिसोड एंड कीप शेयरिंग ऑल आवर एपिसोड्स विद योर फ्रेंड्स एंड कीप गिविंग अस फीडबैक so that we can improve and come up with better quality content.